अभी एक टेलीग्राम पे बच्चों ने मस्त जोक मारा, मतलब मजा आ गया जोक सुन के मेरे को, क्या गजब जोक था। बच्चों ने बोला आयुष सर की क्लास में सबसे पहले आयुष सर नहीं, सबसे पहले आयुष सर का पेट आता है, फिर आयुष सर आते हैं। तो दिख रहे नहीं, तो पहले पेट आएगा, पेट बच्चा पार्टी मजा माँ कैसे हो, उसके बाद में आ गया क्या हाल चाल। अच्छा लेक्चर नंबर 4 है रोटेशनल मोशन का। क्या हाल चाल, सब सही चाल चंगा, बिल्कुल आवाज आ रही है सबको बराबर। अगर आवाज आ रही है तो एक बार आग लगा दो यार, कमेंट में समझ में आया था यार आवाज आ रही है, या बल्ले बल्ले लिख दो। बताओ बताओ क्या हाल चाल, सही साइड है पूरा चलो ठीक है अच्छे तुम लोग मस्त हो यार, मतलब गजब रोस्ट करते हो, कई बार मुझे फील आया थी भाई ये हुआ रोस्ट परफेक्ट, मजा आ गया। चलो आ गए सब लोग, चालू करें। एक बोनस क्वेश्चन ले लें आज के लिए, बताओ। चलो देखो, लेट्स गो विद द बोनस क्वेश्चन। तो बोनस क्वेश्चन है, ओ टेलीग्राम ग्रुप का जैसे कल बता दिया था, अब हर स्लाइड में नहीं डाल के एंड स्लाइड में डाल दूंगा अगली क्लास से, ठीक है। तो टेलीग्राम आपका क्वेश्चन है, अगर यहां पर ये इस तरीके से कोने से इसे कोने में ठोक दी कील और छोड़ दिया, या छोड़ा नहीं मतलब इसको छोड़ दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताइए। ऑप्शन है ए ml², बी ml²/2, सी ml²/3, डी ml²/12। चार ऑप्शन एबीसीडी, लेट्स स्टार्ट द ले। चालू करते हैं बेटा, बताइए क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ 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 बताओ। बताओ 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 बताओ। बोलो 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 क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ आराम से बताओ, टेंशन नहीं लो ज्यादा। काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। कोचिंग कॉकरोच वाली स्टोरीज कभी और सुनाएंगे बेटा, कभी सुनाएंगे, कोई लाइव वाइव में सुना दूंगा टीचिंग में। अभी क्लास में क्या है, टाइम थोड़ा कम है अपने पास, समझो। तो आंसर सी ml²/3 बिल्कुल करेक्ट है। बोनस क्वेश्चन आज का, कितने लोगों को मिला बोनस, ओहो 88%, वेरी नाइस। कल आपको एक ड्रिल दी गई थी अगर आपको याद हो तो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ा सा अपन इसके अंदर सवाल करेंगे इंटरेस्टिंग टाइप के, कुछ कैविटी वाले क्वेश्चंस भी करेंगे अपन आज, ठीक है। परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस को एक बार फिर से देखेंगे अपन, वापस समझेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे पूरा का पूरा। अपन प्लेट्स वाला पार्ट एक बार फिर से करेंगे, मजा आएगा इसमें, इजी ये पार्ट होता है, बहुत इजी होता है। और फिर टाइम रहा तो वी विल स्टार्ट विद टॉर्क। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं, इजी है, ठीक है। और आपको कुछ एक ड्रिल दी गई थी, इफ यू रिमेंबर, कल एक ड्रिल दी थी मैंने, कल एक ड्रिल दी गई थी। क्या आप लोगों ने ड्रिल अटेम्प्ट कर ली? कल आपको एक ड्रिल दी गई थी पूरी की पूरी, भैया प्रोफेसर की ड्रिल, आर्मी ड्रिल हुई थी कल, किस किसने अटेम्प्ट करी बताइए। ड्रिल कंप्लीट आ गई, ठीक है। ड्रिल कंप्लीट हो गई, और पूरा का पूरा ड्रिल का सॉल्यूशन भी आपको मैंने वीडियो सॉल्यूशन दे दिया है टेलीग्राम पे। आपको मिल गया नहीं मिला बताओ बच्चों? अटेंडेड हो गई? नहीं हुई तो आप सॉल्यूशन एक बार देख लो, उसे पूरा सॉल्व कर दिया है ना, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन है, टेलीग्राम पे डाल दिया है। छोटा है, 100 MB का है, तो आप आराम से देख भी सकते हो डाउनलोड कर कर भी चाहो तो, ठीक है। पक्का क्लियर है बात? और गुड न्यूज है, मंडे को आपको डीपीपी सॉल्यूशन मिल जाएंगे रोटेशनल मोशन के। थोड़ी टफ डीपीपी है, रोटेशनल से मैंने डीपीपी का थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है, तो रोटेशन के पहले मिलेंगे, फिर आगे पीछे दोनों अपन चलते जाएंगे, तो डीपीपी सॉल्यूशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। 15 तारीख से मॉर्निंग पप्पी स्टार्ट हो रही है। और आप लोगों के लिए एक और बहुत बढ़िया न्यूज है, बहुत बढ़िया न्यूज है, बहुत ही बढ़िया न्यूज है, ठीक है। वो ये है कि एक स्पेशल क्लास डेरिवेशंस की लगाई जाएगी, ठीक है, जिसमें सारे स्कूल के डेरिवेशंस अलग से करेंगे अपन। तो मेरे को लिस्ट ऑफ कुछ 25 डेरिवेशंस मिला है पार्ट 1 बुक के, ठीक है। वो लिस्ट भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। अगर आपके स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा डेरिवेशंस करवा रखे, कि उसके अलावा भी कुछ करवाए, तो मुझे बता दीजिए, तो वो उसी लिस्ट में ऐड कर कर मैं एक साथ पार्ट 1 का और एक पार्ट 2 का, अभी पार्ट 1 का कर लेंगे और 1-2 महीने बाद पार्ट 2 का कर लेंगे, तो सारे डेरिवेशंस भी अपन कर लेंगे, ठीक है। डन डील। और कुछ चाहिए भाई से तो बताओ तुम, भाई भाई बैठा है तुम्हारे लिए, भाई तुम बोलो। टेलीग्राम बनाए इसलिए ताकि बात कर पाऊं मैं आप लोगों से डायरेक्ट, जो प्रॉब्लम है समझे उसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। तो भाई क्लियर है बात? डन।
हमें डेरिवेशन वीडियोस नहीं चाहिए बेटा, जो स्कूल नहीं जाते उनके लिए ठीक है, बट जो जाते हैं उनको तो दे दो यार, सबके लिए बात है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे। और जो आप बोलोगे टॉपिक्स ऐसे छोटे छोटे मोटे टॉपिक है कि सर ये टॉपिक बहुत इशू दे रहा है बहुत बच्चों को बार 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 बार, तो उनका सेपरेट में 10 मिनट का एक वीडियो टेलीग्राम पे बनाकर डाल दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम वहीं में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं भाई तुम्हारे लिए जितना हो सके इतना कर रहे हैं अपन, ठीक है। स्टार्ट। तो ड्रिल का सॉल्यूशन यू ऑलरेडी हैव, टेलीग्राम पे डाल दिया बेटा सॉल्यूशन ड्रिल का, पूरा वीडियो सॉल्यूशन है, तो आप कभी भी जाकर देख सकते हो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। चलिए आओ स्टार्ट करें आज की क्लास। पहले कुछ एक क्विक रिव्यू ले ले बेटा, छोटा सा शॉर्ट रिव्यू ले रहे हैं। अगर सिंपल एक m है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, क्या होगा, I होगा इसका mr²। अगर यहां से एंगल थीटा है तो I हो जाएगा mr² sin² थीटा। सारे अपने डेरिवेशन कर लिए इन चीजों के, ठीक है, इजी चीज होती है। अगर रॉड कोने से घुमा रहा हूं तो I हो जाएगा ml²/3। अगर रॉड को घुमा दिया 20 से, I हो जाएगा ml²/12। सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। रॉड को घुमा दिया टेढ़ा करके थीटा पे, तो I हो जाएगा ml² sin² थीटा/3। सेम जब भी थीटा पे घुमाओगे सेंटर से sin² थीटा आ जाता है। प्रॉपर सिंपल चीज है, सेम कंसेप्ट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। एक बहुत प्यारा सवाल बच्चे का आया था, वो बताऊंगा अभी आपको। फिर इसके बाद कैसे जाता है रिंग और डिस्क के, रिंग और डिस्क। रिंग में क्या हो जाता है, 4 केस होते हैं। एक तो एक्सिस के थ्रू निकाल दो बीच से, एक क्या ले लो डायमीटर पे ले लो, या इसमें ही थोड़ा सा साइड से निकाल दो। फिर एक इसमें क्या ले लो, इसके डायमीटर पे ले लो और इसी को थोड़ा डायमीटर के पैरेलल निकाल लो। 4 केस बनते हैं रिंग में, और यही 4 केस बन जाते हैं किसमें, डिस्क में भी सेम 4 केस बन जाते हैं। रिंग और डिस्क के सेम 4 केसेस होते हैं बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम केस अलग अलग जगह पे बनते हैं बेटा, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। रिंग में mr² होता है, और वही डायमीटर पे खेल दिया आपने तो mr²/2 हो जाता है। दोनों सेंटर ऑफ मास, देखो बेटा मैंने बोला था ये हाफ हो जाता है डिस्क का, क्यों, सेंटर ऑफ मास के वाले के लिए। बस जो सेंटर ऑफ मास है ना, देखो सेंटर ऑफ मास पे जो लाइन जा रही है सिर्फ उसी के लिए होता है ये हाफ, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा। बच्चों ने इसका ये बोल दिया हाफ हो जाएगा, नहीं बेटा, सिर्फ इन दोनों लाइनों के लिए डायरेक्ट हाफ हो जाता है। तो यहाँ mr²/2 आ जाता है और यहाँ mr²/4 आ जाता है। फिर अब इनसे पैरेलल निकालना होता है, तो पैरेलल एक्सिस लगाते हैं बेटा। तो इससे पैरेलल ये है, डिस्टेंस r है, ऐड करके 2mr² आ जाता है। इससे पैरेलल ये है mr²/2, mr² ऐड करके इसका 3/2 mr² आ जाता है, ठीक है। तो बेसिक कल अपन ने सारी बातें कर ली। अगर आपको याद नहीं है तो याद अब तक थोड़ा ये इतना फास्ट है तो इसे रटना नहीं होता। ये 4 नो डाउट माइनर सेट होने चाहिए। इन दोनों का डेरिवेशन परपेंडिकुलर से होता है, समझ में आना चाहिए कि यार देखो दो परपेंडिकुलर दोनों बराबर बराबर सिमेट्रिक है, मिलकर ये हो रहा है तो याद हो जाएगा, ये माइंड में हो जाना चाहिए चीजें, ठीक है। इसका क्या करेंगे, सेम mr²/2 इसका था प्लस mr², 3/2 mr² हो जाएगा, और mr²/4 इसका था प्लस mr², तो ये 5/4 mr² हो जाएगा। सिंपल बातें होती है, ये बेसिक रिंग और डिस्क के डेरिवेशंस थे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने एक बार रिवीजन, शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन बेटा, इसको नोट करना है, ठीक है। जस्ट नोट इट 1 सेकेंड, है ना, नहीं करा तो नोट कर लीजिए बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हेल्पफुल। फिर बात करी थी अपन ने हॉलो की और सॉलिड की। इसमें कौन अपना शेल, स्फीयर को शेल भी बोलते हैं बेटा। एक बच्चे का टेलीग्राम पे डाउट आया था कि सर कैसे मालूम पड़ेगा, शेल बोल देते हैं बेटा। सॉलिड स्फीयर को सिर्फ स्फीयर, अगर सिर्फ स्फीयर लिखा है ना तो वो सॉलिड है। स्फीयर लिखा है मतलब वो क्या है, सॉलिड ही होता है, अगर और कुछ नहीं लिखा है तो, ठीक है। तो इसका अपन ने पढ़ा था हॉलो का 2/3 mr² और सॉलिड का 2/5 mr²। सेम कोन के लिए पढ़ा था बेटा अपन ने, इससे भी रिवीजन चल रहा है बेटा। कोन को घुमा दिया ऐसे, ठीक है, कोन को घुमा दिया ऐसे, इसका mr²/2 है, इसका 3/10 mr² है।
इसका अगर सिलेंडर होगा, हॉलो है अगर, घुमा दो तो mr², सॉलिड है अगर तो घुमा दो mr²/2। ये एक रिंग जैसे होता है, हॉलो सिलेंडर था, बहुत सारी रिंगे जोड़ दी आपने, और सॉलिड सिलेंडर मतलब बहुत सारी सॉलिड डिस्कें जोड़ दी है, तो सेम सेम ये दोनों आ जाते हैं। देखो एग्जैक्ट ऐसे कैसे, वहीं सिलेंडर को अगर आप डमरू जैसे घुमाते हो, ऐसे आप सिलेंडर को डमरू जैसे घुमाते हो ऐसे, हॉलो और सॉलिड को, बेटा इस साइड पूरा हॉलो है, इस साइड पूरा सॉलिड है ना, गड़बड़ मत करना। तो इसमें डमरू से घुमाने में क्या होता है, आप देखोगे ध्यान से, तो ये पैरेलल में देखो इसकी डायमीटर पे आ जाएगा, तो इन दोनों की जगह ये दोनों लग जाते हैं, क्योंकि ये डायमीटर वाली एक्सिस पे आ जाता है। तो यहाँ mr²/2 लग जाएगा, और यहाँ पे mr²/4 लग जाएगा सॉलिड में, प्लस क्योंकि ये साथ में एक रॉड जैसे भी दिख रहा है, रॉड भी ऐसे घुमा रहे हैं, देखो बेसिकली इस रॉड के को थोड़ा मोटा कर दिया आपने, और या इस रॉड को आपने थोड़ा मोटा कर दिया और कोने पे रिंगे लगा दी, ये वाली दो। इसमें क्या करा, रॉड को मोटा करके कोने में डिस्कें लगा दी, तो ml²/12 भी ऐड होता है। इतना अपने लास्ट क्लास में देखा था। तो अगर ये आप लोगों को एक बार फिर से नोट कर लो, नोट नहीं, मैं थर्ड क्लास है जिसमें नोट करवा रहा हूं लाइन से, आप देख रहे हो, तीसरी क्लास जिसमें ये मैं नोट करवा रहा हूं, 3 क्लास से मैं नोट करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं ये, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें गड़बड़ हो जाती है तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी आपको। ये इन द माइंड सेट होने चाहिए, मतलब या तो आपको याद हो या आप सेकेंड्स में निकाल दो। दिस इज द लेवल ऑफ, इसमें मतलब रिकॉलिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। अब रट के या आप डिराइव करके रिकॉल करो, इसकी रिकॉलिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉइल। अगर ये याद हो गया तो बताओ पूरा याद है भैया, बोलो भैया क्लियर है, पूरा 3 दिन से लिखवा रहा हूं मैं ये, आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बिना कुछ सवाल नहीं बनता। रोटेशनल मोशन पूरा गेम ही इसके ऊपर है। बच्चों चैप्टर रोटेशन में सिर्फ एक ही चीज है जो बच्चों को प्रॉब्लम देती है, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद ही नहीं है। तो जो प्रॉब्लम सबको होती है वो आपको ना हो, इसलिए पहले ये करवाया बेटा, इसका अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बहुत मेजर चाहो जिससे कुछ, तो बहुत मेजर अगर आपको याद करने तो ये ठीक है, ये 4 एक्सट्रीम मेजर, कोन और सिलेंडर आप एटलीस्ट इतने कर लो, इनके ऊपर सवाल कम आने के चांसेस है, पर आ जाएगा तो माथे मत आना, क्योंकि बता रहा हूं कर तो लो। ये वैसे ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लिखे, उसमें भी बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट दे दिया आपको, ठीक है। यहां तक पूरा आ गया भैया, बताओ सॉलिड सिलेंडर रॉन्ग क्यों, mr²/2 है और यहाँ बाय 4 + ml²/12 करेक्ट है, बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही करा गया है। देखो जब ऐसे सिलेंडर को ऐसे गोल गोल घुमाते तो ये दोनों लग जाते हैं, और जब ऐसे डमरू ऐसे घुमाते से ऐसे यूं घुमाते हैं तो उसमें ये दोनों लग जाते हैं, प्लस रॉड का ml²/12 भी आ जाता है। तो दिस इज वेरी बेसिक। हो गया बच्चों, बताओ यस या नो, आराम से, भागना नहीं है, अच्छे से करो ये चीज। स्फीयर का रॉन्ग, 2/3 2/5 बिल्कुल सही करा है बेटा, सब कुछ करेक्ट है। क्या गड़बड़ है बताओ, वेयर इज द मिस्टेक, मिस्टेक कहां है बताओ। आज क्वेश्चन करवा, हाँ बेटा क्वेश्चन होंगे ना, थियरी भी होगी क्वेश्चन भी होंगे। हाँ सर अच्छे लग रहे, थैंक यू। वो 2 भी क्यों छोड़े हैं, कर ही लो, सही बात है। चलो बताइए, क्लियर है बात। अच्छा बाय चांस कुछ बच्चे मेरे से गलती से बाय चांस ब्लॉक हो गए, जैसे डाउट बताते बताते एक बार ब्लॉक हो गए थे, तो उनमें से 1-2 को तो अनब्लॉक करवा दिया है, एक बालिका और अटकी हुई है, और एक बालक शायद है जिसको मैंने बाय मिस्टेक, मेरी गलती से जो ब्लॉक हो गए थे। तो बेटा आप लोग मुझे क्लास का मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे ही कर देना, मैं अनब्लॉक करवा दूंगा आपको पीछे पड़ के, ठीक है। और अगर अनब्लॉक नहीं हो पाए, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी करने में, तो मैं आपको नया बैच खरीद के दे दूंगा, भले से वापस से एक्सेस दिलवा दूंगा, ठीक है। हर की कोशिश है अनब्लॉक हो जाओ आप, ठीक है, पर वही जिनको मैंने गलती से ब्लॉक किया था, है ना, ऐसा, ठीक है। ऐसा मतलब कि सर मैंने गाली बक दी थी पर ब्लॉक हो गया, पैसे देने, बेटा जिन लोगों को मैंने डाउट बताते बताते गलती से ब्लॉक करा था उनकी बात कर रहा हूं बस मैं, ठीक है। चलिए आओ देखे ध्यान से, रेडी हो। मैं डीपीपी सॉल्यूशन का बता तो दिया बेटा, मैं आपको नेक्स्ट वीक कर दूंगा मैं आपके लिए चीजें। अब एक एक करके चीजें खत्म होगी ना, मैं ऑलरेडी बहुत ओवरलोडेड चीजें। अब देखो बेटा अगली चीज अपन चालू करेंगे आज प्लेट से, सॉलिड प्लेट्स। प्लेट्स बेसिक चीजें हैं बेटा, प्लेट्स बहुत इजी होता है बेसिक, देखो समझो।
ये रॉड है, सेंटर से घुमाओ क्या हो जाएगा, ml²/12 होगा। ठीक है, एक और रॉड ले लो। ठीक है, लेट्स से इस रॉड का मास m1 है, m1l²/12, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। ऐसे करके बहुत सारी रॉडें लगा दी मैंने, m4 से लेके mn तक। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा? सब रॉडों को ऐसे ही घुमा रहा हूं, बताओ क्या होगा, m1l²/12 प्लस m2l²/12 प्लस m3l²/12 प्लस m4l²/12 प्लस m5l²/12 प्लस, थक गया। अरे ठीक है, थकना नहीं है। अच्छा, इस साइड की लेंथ को एल की जगह ए बोल देते हैं, चलो रॉड की लेंथ को, तो ये ए हो जाएगा। (8² प्लस m6a²/12 प्लस m7a²/12 प्लस चलते जाएगा। हैप्पी बर्थडे पूनम, कल के लिए अभी से। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन आना मतलब क्या होता है? किडनैप करना बेसिकली। आपको कॉमन में समझ में था, किडनैपिंग नहीं समझो, आप किडनैप कर रहे हो, इन लोगों को किडनैप कर रहे हो। देखो ध्यान से, कॉमन निकालना था, ये सबके अलग अलग है, प्लस ये सारे घर हैं अलग अलग बेटा, इन घर से आपको किडनैप करना है। तो क्या है इन घरों में, सब में क्या एक चीज दिख रही है जो, लेकिन रूल है किडनैप एक ही चीज हो सकती है जो सबके पास हो, और चोरी कर रहे हो एक ही चीज चोरी कर सकते हो। किसको चोरी करोगे बताओ? इन सब में क्या चीज है जो कॉमन है जिसको चोरी कर सकते हैं, बताइए। वेरी गुड, a²/12, शाबाश। क्या बच जाएगा, a²/12 चोरी हो गया, बस क्या बचा, m1, इधर m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9 एंड चलता जाएगा। अरे तो बेसिकली मैंने बोला इन सबको मिलाकर मास हो गया है m। घुमा रहा हूं मैं से, ये लेंथ है a, क्या है ये लेंथ a है, तो इन सब का मास को जोड़कर क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। तो I आ जाएगा m a²/12। क्या बात समझ में आ गई भैया? तो रॉड का और प्लेट का सेम आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी रॉड है ऐसे, समझो ना, देखो ऐसी ये रॉड है, रॉड करके तो प्लेट बन जाएगी पूरी। समझ में आया? अरे बोलो भैया आया? देखो 14% बच्चों ने लिखा भी नहीं जो मैंने लिखवाया, बोलकर लास्ट पेज पे लिख लो। बेटा ये नहीं लिखेंगे तो दिक्कत किसको आएगी, आपको ही आएगी। लिख लोगे तो फायदा हो जाएगा। अब इसे ये समझ में आया नहीं आया? कितना बेसिक है ये चीज, कंसेप्ट एक बार आ जाता है, लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। अब प्लेट को रॉड से रिलेट कर लिया, एक साथ एक ही पेज पे लिखने में बहुत फायदा होता है बेटा। ठीक है, आ जाता है गौरव बोले एनीबॉडी प्ले FF हियर। कोई खेलता है बेटा? मत खेलो इतना यार, थोड़ा 5-10 मिनट तक समझ में आता है दिन का, कि क्लास के बीच में ब्रेक चाहिए, 10 मिनट के लिए खेल लिया, ठीक है, समझते हैं उस टाइम पे। कि दिन भर ही खेलोगे दिक्कत आ जाएगी अभी इस एज में, है ना? बताइए बच्चों। अरे बोलो भाई क्लियर है? हैप्पी बर्थडे देवांश वर्मा, डॉक्टर देवांश वर्मा, अभी से डॉक्टर बन गए तुम्हें, हैप्पी बर्थडे वाला। बोलो क्लियर है बात? इजी है, इसमें आया समझ में? पूरा सिंपल है। डिस्क और प्लेट में डिफरेंस बेटा, ये प्लेट जो होती है, सब डिस्क भी प्लेट होती है, ये भी प्लेट होती है। स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगल प्लेट, मैं आपको करे और बेटर कर दो, इसको अपन रेक्टेंगल प्लेट बोल दो। ठीक है, प्लेट मतलब 2D के ऑब्जेक्ट्स को प्लेट बोल देते हैं, बहुत सारों को सिमेट्रिक को जनरली बोलते हैं, पर ऐसा कोई बहुत वो वाली बात नहीं है। रेक्टेंगल प्लेट, अब तो स्टार प्लेट बना ले, स्टार शेप की प्लेट हो गई, 2D ऑब्जेक्ट है प्लेट बेसिकली मेनली। ठीक है, सर्कल वाले को तो डिस्क बोलते हैं, उसका तो पढ़ चुके हैं, जो बचा है उसको देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर बोला एक रेक्टेंगल की प्लेट है, अरे
मैंने वाइट ब्लैक कलर में रखी प्लेट बना दी। देखो भाई ये प्लेट है, ठीक है, दिख रही सबको प्लेट। ये प्लेट में ऐसे ये साइड है ए, ऐसे मैंने घुमा दिया तो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ma² / 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ही अगर मैं ये साइड बी है ऐसे घुमा दूं तो सारी रॉड ऐसी बी 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 की रॉड लग जाएगी लेंथ की, तो ये क्या बन जाएगा, mb² / 12 बन जाएगा। और यही प्लेट को अगर मैं सेंटर में गोला मार के यहां से गोल गोल घुमा दूं, मतलब इसको पकड़ के मैं ऐसे घुमा दूं, गोल 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 ऐसे घुमा दूंगा इसको गोल, इस केस में क्या हो जाएगी आई की वैल्यू बताइए, व्हाट विल बी द आई इस केस में बताइए, हिंट दे दूं, परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगी। आप सोच के बताओ, चलिए सोच गया था, सोच गया, बड़ा इजी है, इजी है, बताओ क्या होगा, हल्का सा सोचो, हल्का सा दिमाग लगाओ, बन जाएगी चीजें। हाँ ये सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, समझ में आ गया, इजी था। सेम है, इधर a² / 12 और जिधर से साइड काटी b² / 12 हो गया। सर कैसे मान लो याद रहेगा a² b², आप रॉड से देखो, जैसे देखो आपको अगर बोला कंफ्यूजन अगर होता है ना बेटा, तो कंफ्यूजन सही करने के तरीके भी होते हैं बहुत सारे। देखो देखो अगर आपको बोला कि सर इस एक्सेस का बताओ, सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करेंगे, आप ऐसे पिचका दो इसको, क्या बन गया, रॉड बन गई, लेंथ क्या हो गई a, ma² / 12 लगा दिया आपने, ठीक है। अब बोला सर हमको इस एक्सिस से बोला, इसके ऊपर बोला, तो आप ऐसे पिचका दो इसको, लो क्या लेंथ, बी लेंथ क्या आ गई रॉड, समझे बेटा कैसे याद कर सकते हैं इसको। चलो बताइए क्या होगा इसका आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, IZ बराबर IX + IY होता है 2D के लिए, सेम पॉइंट पे होना चाहिए, लेकिन ये IX है ये IY है, तो ये हो जाएगा m/12, दोनों ऐड होंगे a² b², a² + b² हो जाएगी वैल्यू। क्या बात समझ में आई बच्चे बाटे, बोलो क्लियर हुआ, अरे भैया क्लियर हुआ। हाँ फिर डिस्क में के का फॉर्मूला नहीं लग रहा बेटा, हर जगह लगता है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि नहीं लगता, आप कहीं भी लगा दो के हर जगह लगता है, एवरीवेयर इट इज वैलिड। आप √I/m होता है के, दैट्स इट, हमेशा, और कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, हमेशा वही होता है। हो सकता है अपना क्वेश्चन में एक्सेस अलग दे रखी हो, उन्होंने कहीं और घुमा रखा हो, आपने कहीं और घुमा के आई निकाल दिया हो, तो करेक्ट करके के निकालोगे उसके तो करेक्ट आ जाएगा, चिंता मत करो। बाकी डीपीपी के क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन तो मैं करेगा ही सही, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीक में, डीपीपी का फुल सॉल्यूशन आ जाएगा, जो डीपीपी अब तक हुई नहीं है उनका भी सॉल्यूशन आ जाएगा, रोटेशनल की पूरी डीपीपी आ जाएगी। चलिए इतना क्लियर है बच्चे, बताओ। चैप्टर वाइज PYQ PDF भी आ रही है आपको। चलिए जेईई मेंस के PYQ की PDF और जो मॉड्यूल के रेलेवेंट क्वेश्चन है वो सब भी मैं ही डाल रहा हूँ, टेलीग्राम पे सब डाल रहा हूँ, इतना जितना तुम्हें करना है एग्जैक्ट में डाल रहा हूँ, मन से उससे ज्यादा करोगे दिक्कत हो जाएगी, जितना बताओ इतना करना, ठीक है, क्योंकि मार्केट में चीजें बहुत सारी ऐसी है जो बहुत यूजलेस है, तो अच्छी किताबें भी बहुत सारी, पर हर किताब में कुछ ना कुछ रेलेवेंट है, कुछ इररेलेवेंट दे रखा है बेटा चीजें, तो आपको मैं नहीं चाहता टाइम उसमें वेस्ट करो जो रेलेवेंट नहीं हो, है ना, लेट्स फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर रेलेवेंट। देखो अब इसमें ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा बताओ बेटा, इसका IX क्या आएगा, ma² / 12, और IY भी क्या, सॉरी ये IY है y एक्सिस पे ना, ये IX क्या आ जाएगा, ये भी ma² / 12 आ जाएगा, IZ क्या हो जाएगा, IX + IY इस केस में। बताओ क्या होगा इसमें, आई इससे बताओ क्या होगा भाई, व्हाट विल बी IZ इसमें बताइए, सिंपल है, जल्दी बोलो इसको करेक्ट आंसर देना, आप लोग को ऑप्शन दे रहा हूं,
माँ का स्क्वायर बाय 2, माँ का स्क्वायर बाय 6, माँ का स्क्वायर बाय 12, नन। 40 सेकेंड बहुत है सवाल के लिए, बताइए करके, करके बताओ, पर से बताओ करके क्या होगा इसका आंसर। बोलो 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 बोलो। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, इजी है। हा बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ बेटा, इजी है। एम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 12 दोनों जुड़ जाएंगे तो 2ma स्क्वायर बाय 12, 2 से काटो 6 आ गया, आंसर आ गया इसका। एकदम आसान आसान सवाल होते हैं भाई ये। देखिए जरा, ओ 85%, वेरी नाइट। 10% ने थोड़ा बेटा इसमें ऐड हो जाती चीजें, ठीक है। तो मैं एक जो आपको फॉर्मूला लिखा है इसमें एक ऐड भी करना चाहता हूं अब, ठीक है। एक और ऐड कर लेते हैं, अब तक जो पढ़ा इसमें एक फॉर्मूले बस सेट ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखो ध्यान से देखना भैया, ऐसा देखो, अब इसमें ये साइड बी है, ये साइड ए है, ऐसे घुमाऊंगा तो एम ए स्क्वायर बाय 12, ऐसे घुमा दिया तो एम बी स्क्वायर बाय 12, और ऐसे घुमा दिया तो एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12, ठीक है। वहीं पे अगर स्क्वायर हो जाए तो स्क्वायर में देखो बेटा, ऐसे 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 सेंटर से जाने वाले कोई भी लाइन के अबाउट निकालू, सब में आई एम ए स्क्वायर बाय 12 ही आता है अगर वो प्लेन में होती है तो। और अगर वही परपेंडिकुलराइजेड वाला ऐसे घुमा रहे तो एम ए स्क्वायर बाय 6 हो जाता है। सर आपने 2 का बताया, बची हुई कैसे होगी बताता हूं, इसके बारे में बात करेंगे बेटा। पहले मैं चाहता हूं ये नोट परफेक्ट हो जाए आपकी क्लास में, तो आपके एक पेज पे सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पॉइंट्स हो गए बेटा। बताइए 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 सब लोगों को बताइए, बहुत 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 बहुत, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बेटा। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है, और उसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मुझे सेंड कर देना, मैं ग्रुप पे भी डाल देगा आप लोगों के लिए। सिंगल पेज में सारे हो गए, ठीक है। अग्रिम हाँ मैं डाल दूंगा रेलेवेंट क्वेश्चन बहुत सारे, चिंता मत करो। टेलीग्राम आईडी मेरी स्कैनर डाल देते ना, लास्ट में फिर बता दूंगा वाले से, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है, धम दादा, बहुत सिंपल है, ठीक है भैया। क्लियर है? नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसके में आता है वो ले ले, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग चाहो तो क्लास के बाद ये पीडीएफ निकाल लो अलग से, पीडीएफ तो मिलती है ना आप लोगों को, उसमें ये पेज को अलग से देखकर 2 बार 3 बार लिख लो, परफेक्शन आ जाना चाहिए बेटा इसके अंदर। ये टॉपिक में परफेक्शन आ गया तो आगे का अपन रोटेशनल पढ़ पाते हैं। इसके पीछे का कंसेप्ट समझ लो एक बार आप, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये भी, कंसेप्ट समझोगे थोड़ा सा इसके पीछे का, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखो क्या होता है बेटा, मैंने बोला ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मतलब मेरे को भयंकर मजा आता है इसको समझाने में। इसे देखो, ये बीच से एक रॉड गई, ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखना बेटा, ये गई, इसको मैंने बोला I1 I2। अच्छा, इन दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होना चाहिए, सिमेट्रिक है। चलो
एक और लेते हैं केस। ये रॉड है, कुछ ऐसे चली गई, सेंटर से थोड़ा ऐसे चली गई, अरे ये गड़बड़ हो रही है। हाँ, अभी ठीक है। मतलब इनमें भी सेम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, सिमेट्रिक है ये भी, दिख रहा है आपको बेटा? सेम इसी को अपन फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा और इनको थोड़ा सा और घुमा दो, थोड़ा ऐसे ऐसा घुमा दो, सिमेट्रिक ही है। थोड़ा इधर इसको थोड़ा सा घुमाओगे ऐसी बन जाएगी ये। इनमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, I1 I2। क्या ये आप मानते हो? I1 बराबर I2 होना चाहिए, ठीक है? एक सेकेंड, हेलो जी बताइए। जी जी बताइए बताइए। हाँ हाँ, कब कर रहे हैं आप डिलीवरी, कब कर रहे हैं? डिलीवरी का कोई किसी का कॉल वॉल नहीं है मेरे पास। मैम डिलीवरी कब कर रहे हैं? मेरा बहुत अर्जेंट सामान है, वो कब आएगा? कहाँ पर है? हाँ हाँ हाँ, कल या परसों तक डिलीवरी हो जाएगा। तो टाइमिंग बताइए ना, सोसाइटी में हर टाइम पे अलाउड थोड़ी ना होती डिलीवरी, इसलिए बोल रहा था मैं। ओके ठीक है, थैंक यू जी। ये लोग बोल रहे हैं कि कल या परसों में मेरा बोर्ड आ जाएगा। मेरे को बोर्ड ही चाहिए यार, पता है बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरा बोर्ड आ जाए ना तो मैं चीज़ें कर पाऊँ बहुत सारी। और अभी मुझे ऑफिस में आके करना पड़ रहा है ना बेटा, और ऑफिस में लगती है ठंड। मेन दिक्कत तो यही है, ऑफिस में बहुत ठंड लगती है, एसी वैसे चलते हैं यहाँ पे। और जिसकी एसी की इतनी आदत नहीं है ना, मतलब मैं चलाता भी हूँ क्लास के टाइम पे तो बहुत ऐसे लाइट रखता हूँ एसी को, अगर लगता भी है चलाने का तो। पर कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। ये समझ में आया बेटा? ये बराबर होना चाहिए, ठीक है? ये समझ में आया, बराबर होने चाहिए। बबली की डिलीवरी नहीं हो रही, बेबी की डिलीवरी करवा रहे हैं भाई। भाई अभी है ना, माना मेरा पेट देख के लगता मैं प्रेग्नेंट हूँ, डिलीवरी होने वाली है, पर बेटा आप लोगों ने बायो पढ़ा है ना? ऐसा मेरा देख के आपको लग रहा होगा, पर बेटा वैसा नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने बायो पढ़ रखा है, मेडिकल स्टूडेंट्स हो आप। तो देखो जब अंदर हो फटाफट से। बेबी की डिलीवरी, भाई गंदे बच्चे, देखो जा ध्यान से। ये बराबर बराबर होंगे सिमेट्रिक है, तो इन सब में परपेंडिकुलर एक्सिस लगा सकता हूं। आई जेड बराबर I1 प्लस I2, आई जेड बराबर I1 प्लस I2, आई जेड बराबर I1 प्लस I2। परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए क्या लगता है? प्लेन के दो परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक्सिस होनी चाहिए। सब में लगा सकता हूं बेटा ये चीज में, और सब में बराबर है। तो I1 बोलो या I2 बोलो, आई जेड का आधा हो जाएगा। देखो मैं आई जेड, देखो जेड में मैं ऐसा इसलिए लगाता हूं क्योंकि मेरा 2 और जेड सेम सेम दिखेगा वरना। और इसका आई जेड तो हमको ऑलरेडी पता है, इसका आई जेड क्या होता है? ma² / 6, यही होता है इसका आई जेड। तो ये सारे के सारे इसलिए ma² / 12 हो जाएंगे। अरे बात समझ में आई? ये लिखो हेडिंग थियरी, करिए इसको अच्छे से लिखो बेटा। कंसेप्ट समझ में आया क्यों होगा ये? अरे बात समझ में आई भैया? क्लियर है बेटा? आधा क्यों होगा? दोनों बराबर है, आई जेड तो I1 बराबर I2, I1 प्लस I1 आई जेड आ गया, तो 2I1 या 2 दोनों इसके आधे हो गए ना, मतलब अरे 10 बराबर x प्लस x, तो x इसका आधा तो 5 होना चाहिए ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी करो, हर बार तक क्यों उसमें टेंशन ले लेते हो? अरे बोलो बात समझ में आई? आराम से देखो इस चीज को, ये कंसेप्ट है खल का सा बहुत इंपॉर्टेंट वाला। अरे बोलो बेटा बात क्लियर हुई है? इजी है, मुश्किल नहीं है।
अंशु आई हैव नॉट माई पर्सनल फोन, रखना भी नहीं बेटा, क्या करोगे पर्सनल फोन का? पर्सनल फोन में क्या फायदा? आप घर पे रहते हो, घर पे पढ़ते हो, आप घर पे पढ़ते हो तो पर्सनल फोन ना रखें, मम्मी पापा के फोन से पढ़ाई करें, इंपॉर्टेंट है। कई बार पर्सनल फोन में बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो पढ़ाई के अलावा और बहुत कुछ करने लगते हैं जो नहीं शोभा देता इस उम्र में आपको। तब उम्र तो छोड़ो, उम्र की भी मैं क्या बात करूं, ठीक है। अभी क्योंकि अभी पीछे से कमेंट आएगा सर आपकी तो उम्र में शोभा देता है फिर भी आपकी शादी क्यों नहीं हुई, तो वो बारे में बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, दैट इज ऑल फालतू की बात है। आप सिंपल सी बात है, फोन जितना कम यूज करोगे सेंसलेस चीजों में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, आप पढ़ाई के लिए यूज करो, थोड़ा बहुत दिन में 15-20 मिनट आधा घंटा आपने मस्ती कर ली, थोड़ा सा कुछ वीडियो देख लिए तो वो चलता है, दैट इज ओके, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चलता है। अब 5-6 घंटे तक आप फ्री फायर खेल रहे हो तो उससे कोई और इस एज में फिर सिलेक्शन में इशू देगा और कुछ नहीं बेटा, ये टाइम पढ़ने का है, बैकलॉग्स हो जाएंगे फिर। आराम से देखो बेटा, क्लियर हुआ है कंसेप्ट बेटा? थोड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मैं यहां टाइम दे रहा हूं, आराम से समझ लो बेटा। अच्छा, ये प्रूफ कोई कभी ना पूछेगा, आपको एट द एंड पता ही होना चाहिए सबका m²/12 होता है, सारे सिमेट्रिक सर्कल में भी, इसलिए सब में सिमेट्रिक फिगर्स में ऐसी चीजें चलती है, ठीक है। चलो, इजी चीजें थी। अब अगले सवाल आते हैं रेस। रेस क्या होता है समझते हैं। तो एक कहानी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से। ये कहानी है एक वेज की, वेज की कहानी है बेटा। देखो, ये वेज की कहानी है और ये वेज जो है इसके ऊपर रेस चल रही थी। इस वेज पे क्या चल रही थी बेटा? रेस चल रही थी। ये कहानी है इस वेज की, इस वेज पे चल रही थी रेस। रेस से पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारे अलग अलग उम्मीदवार। पहला उम्मीदवार था हमारा बहुत खतरनाक, इसका नाम था, ये सबसे पहले आ गया यहाँ पे उम्मीदवार, हमारा उम्मीदवार नंबर 1, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ये उम्मीदवार नंबर 1 है हमारा, उम्मीदवार नंबर 2 है, उम्मीदवार नंबर 3 है, उम्मीदवार नंबर 4 है। 4 उम्मीदवार, चारों का मास m, चारों की रेडियस r। बेटा याद रखो, ये रेस बहुत, ये ऐतिहासिक रेस है, रेस नहीं रेस है, ऐतिहासिक रेस है, ये पूरा आपका फ्यूचर बदल देगी। ये रेस सांसों की हो या आंखों की हो या बातों की हो या किसी की भी हो, ये रेस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। समझो, ध्यान से समझना। ये रेस में 4 लड़के लोग यहां खड़े हुए थे, 4 गोले लोग खड़े हुए थे यहां पे। पहले का नाम था रिंग या मिस्टर रिंगा, दूसरे का नाम था डिस्क या मिस्टर डब्बू, मिस्टर डिस्कू बोल दो, डिस्कू। चौथे का नाम था शेल, तो मिस्टर शिलू, और आखिरी वाले का नाम था स्फीयर, मिस्टर स्पीरू। तो 4 लोग रेस में गए, रिंगा, डिस्कू, शीलू, स्पीरू, स्पीरा कर दो, स्पीरा अच्छा लग रहा है, स्पीरा, रिंगा, डिस्कू, शीलू, स्पीरा या स्पीरू, सब ऊ कर देते हैं। एक काम करो, नाम कर देते हैं स्पीरू और इसका भी कर देते हैं रिंगू, सुंदर दिखेगा, अच्छा लगेगा, सुंदरता इंपॉर्टेंट है। तो 4 लोग लड़ रहे थे, रिंगू, डिस्कू, शीलू, स्पीरू, 4 लोग में रिस्क लगी। चारों का मास सेम, चारों का क्या है? आर सेम। पर एक चीज में सबके फर्क है। क्या है चीज वो जिसमें फर्क है सबके, जो ये रेस को डिसाइड करने में बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा? क्या है वो चीज जो सब में अलग है? बता सकते हो कोई? अनुभव लिख रहा है, स्पीयर, स्पीयर इज आयुष सर। बंदर, पढ़ाई कर, देखो ध्यान से। क्या था भैया बताओ? बताओ बताओ बताओ, क्या इन सब में अलग? इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग था। रिंगू का था mr², डिस्कू का था mr²/2 या 0.5 mr², शिलू का होता है 2/3 mr² या 0.6 mr², और स्पीयरू का था 2/5 mr², जो होता है 0.4 mr²। अरे बोलो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग था।
अब समझो समझो समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मेजर करने में हेल्प लेते हैं, मतलब किससे रिलेटेबल होता है, इनर्शिया से, नाम ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखा है। वो कंसेप्ट भी समझा था अपन, इनर्शिया का कंसेप्ट क्या होता है पूरा पूरा। रोटेशनल में इनर्शिया मेजर करने की एक इक्विवेलेंट, ऐसे तो इनर्शिया कोई मेजर ही नहीं कर सकता, पर उसके जैसा कुछ कंपैरिजन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया का मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया का काम क्या होगा इसमें। इनर्शिया का सिंपल टर्म में बोलूं तो मैं जैसा हूं वैसा मुझे रहने दो, जिसमें जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उसमें चेंज उतना मुश्किल होगा। तो बताइए, अगर मैं बोलूं कि लेट से मैं हूं और कोई बहुत आपका बहुत फिट आदमी हो, एकदम फिट टीचर हो, भयंकर मसल वसल वाला फिट टीचर हो, तो लेट से जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, लेट से कि एक बहुत एकदम फिट एकदम मसल वाला टीचर है, ठीक है, और एक मैं हूं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है कम हो, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा थोड़ा ज्यादा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, वो फिट है, उसमें फट से चेंज आ जाता है, मैं आराम से धीरे धीरे चलता हूं, चलने दो भाई, धीरे धीरे लुढ़कता हूं तो धीरे धीरे लुढ़कता हूं। तो कोई एकदम भयंकर फिट टीचर है, स्टेबिलिटी, वेरी गुड, स्टेबिलिटी होता है चेंज नहीं होना, स्टेबल रहना, वही का वही रहना। वो बोल रहा है अरे दीवाने आज रेस हो जाए, मैं बोला आज बिल्कुल हो जाए रेस, तो अरे दीवाने बोल के तेज तेज भाग जाएगा वो, उसका उन मास्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है, तो तेज दौड़ गए, समझ रहे बात को। पर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तो मैं आराम से धीरे धीरे दौड़ूंगा, क्योंकि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो मुझ में चेंज आने में टाइम लगेगा ना, मेरी स्पीड बढ़ने में टाइम लगेगा। तो रेस कौन जीत जाएगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है या कम है, बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए भैया, रेस कौन जीतेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है या कम है, बताइए कौन जीतेगा रेस। हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो चेंज होने, कंसेप्ट अगर आपका आई ज्यादा है, बोले तो इनर्शिया ज्यादा है, तो आपका चेंज कम होगा, स्टेबिलिटी रहेगी। तो अगर रेस से चालू करते हो तो स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, तो आप रेस जीतोगे या हार जाओगे। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वो रेस जीतेगा या रेस हारेगा, बताइए 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 बताइए। वो रेस को हार जाएगा, जिसका आई ज्यादा वो रेस में क्या हो जाएगा, हार जाएगा। हा, तो रेस में हमेशा हार जाएगा, और जिसका आई कम है वो रेस में जीत जाएगा। तो चारों को लुढ़का दिया, कौन जीतेगा बताइए, स्फीयरू जीतेगा, शीलू जीतेगा, डिस्कू जीतेगा, रिंगू जीतेगा, हु विल विन। वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखाना रह गई, थियरी, बताइए भैया, बताओ 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 बताइए 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 बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन जीतेगा, ऑर्डर बताओ, कौन जीतेगा इसको, रेस को कौन जीतेगा, सबसे छोटा कौन और कौन हारेगा। तो रेस में फर्स्ट कौन आएगा, फर्स्ट आएगा स्फीयरू, सबसे छोटा है 0.4, फिर आएगा डिस्कू, फिर 0.5 से बड़ा, फिर आएगा शीलू थर्ड, और लास्ट आएगा फोर्थ रिंगू। याद समझ में आई भैया, क्लियर है, अरे बोलो भैया समझ में आई, क्या ये सबको समझ में आया कंसेप्ट, अच्छे से बताओ। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम ना हो भाई, ये तो 90% क्या, ये तो 100% क्लियर करो यार इस चीज को, तो इसमें तो सबको कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा, इससे आसान क्या ही होगा पूरे सिलेबस में, ठीक है। अच्छा, ये पहले रोलिंग में पढ़ाया करते थे पूरा डिटेल में, अभी रोलिंग सिलेबस से हट गया है,
तो उसका बहुत बेसिक पढ़ना है अपने को, बहुत बेसिक अपन पढ़ेंगे, फिर भी बहुत हाई लेवल में जाके नहीं पढ़ेंगे रोलिंग को, सिलेबस में नहीं है। तो सवाल अगर आ गए तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं रोलिंग से, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है जो रोलिंग लगा इधर होते ना, सीधे ऐसे कान घुमा के भी पकड़ के सिखा सकते हो, वही सेम चीज है। तो रोलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, उसके अंदर का पार्ट था ये, पर इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी समझाया जा सकता है। तो उधर की जगह सवाल इधर करके डाल देगा ठीक है। तो बच्चे बोले अरे तो सिलेबस में नहीं था, बेटा सिलेबस में रोलिंग के अलावा भी तो दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है, ऐसे भी समझ सकते हैं कंसेप्ट को। बात समझ में आई भैया, क्लियर है? अरे बोलो भैया बात समझ में आई? वैसे भी अब मुझे आप स्फीयरू बोल रहे हो, मैं स्फीयरू नहीं हूं, मैं रिंगू हूं। क्यों? मेरी शादी नहीं हो रही, मैं रिंग लेके घूमता रहता हूँ, भैया शादी कर लो शादी, मैं समझ मेरी शादी नहीं, क्यों नहीं हो रही शादी? क्योंकि मैं रेस में लास्ट आया था, याद रखोगे इस तरीके से, याद रहेगा। आयुष सर हमारे रिंगू है, रिंगू रिंग लेके घूम रहे हैं, शादी हो नहीं रही है, क्योंकि रेस में क्या आए थे, लास्ट आए थे वो, समझ रहे होता है। अगर स्फीयरू होता है इसलिए मैं पेट बढ़ा रहा हूँ, स्फीयरू बनने की कोशिश कर रहा हूँ, रेस जीत जाऊंगा तो शायद, चलो देखो ध्यान से, याद रहेगा। इसका नोट्स टेलीग्राम पे मिलेगा ना आपको, जो ऐप पे तो मिलता ही है, और जो अनएडिटेड नोट्स होता है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होता वो मिलता है, वो किसके ऊपर? टेलीग्राम पे, दोनों चीजें मिल जाती है। नोट ये नहीं आया क्या बोल? 92% क्लियर हो गया, बहुत सही, क्लियर है, सबको याद रहेगा ठीक है भैया। अरे बोलो बात समझ में इजी है, पक्का बताओ चलो देखो इजी है, पक्का पक्का क्लियर है, कोई बात नहीं, मैं आराम से देख रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम बता दो। ऑलराइट, वेरी गुड, नाइस चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। सवाल आपके लिए, बहुत कम टाइम देना, फटाफट से आंसर बताना इसका, इजी सवाल है, बताओ जल्दी से। पोल नहीं है कोई बात नहीं, हम तो पढ़ते रहो, चाहे पोल आए चाहे नहीं आए, पढ़ते रहो, चाहे समझ में आए या ना आए, पढ़ते रहो, आने लग जाएगा। न्यूमेरिकल हो ना हो पढ़ते रहो, थियरी हो ना हो पढ़ते रहोगे, आने लग जाएगा बेटा। ऐसे नाचना पढ़ने में बहुत फर्क नहीं होता, दोनों एक स्किल है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक स्किल ही होती है, स्किल करते रहने से आती है। मैं पहली बार अभी जाऊंगा अगर कल्ट फिट वगैरह में फिल्ट होने जिम में, मैं जिम जाके डर जाता हूं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता, और मैं डरपोक हूं, मैं आपके जैसा हूं, मैं क्विट कर देता हूं बार बार, मेरा जिम में भी बैकलॉग हो जाता है, आपका सिलेबस में हो रहा है, मेरे जिम में हो रहा है, इसलिए मेरा पेट कम नहीं हो रहा है, और मैं स्फीयरू बनते जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, मैं जिम जाता हूं पर मेरा वहां बैकलॉग, क्योंकि मेरे को डर लगता है जिम में, मुझे कुछ आता ही नहीं है उसके बारे में, तो मेरे को लोग क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे करूं मैं जिम, हाउ शुड आई डू जिम? मैं जाऊंगा जिम में और करने लग जाओ, वहां पे जो है पूछ पूछ के करो, कुछ भी करो करो, ट्रेनर वेनर से पूछो, करो, शर्म नत करो, बस करते रहो। तो ऐसा मैं करते रहा अगर 1 साल तक, तो मेरा पेट वापस से अंदर चला जाएगा, मैं स्फीयरों से रोडू बन जाऊंगा, मेरे रॉड बन जाऊंगा एकदम पतला सा, समझ में आई बात? चलो देखो बेटा, सेम है, कर पढ़ते रहो, आ जाएगा। मुझे भी टाइम पे 11th में मेरा फिजिक्स वीक था, नहीं आता था, पर करते रहने पे आ गया, ठीक है। चलिए, विच बॉडी ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस हैज मिनिमम मोमेंट ऑफ एनर्जी, बताइए क्या होगा, कौन जीतता है रेस, सबसे कम वाला? सॉलिड स्फीयर जीतता है बेटा। अरे भाई मिनिमम बोला है, रिंग का मैक्सिमम होता है, मैं हूं रिंगो मैक्सिमम सबसे कम किस सॉलिड स्फीयर का होता है? 2/5 mr², 0.4। क्या कर रहे हो भाई, रेस की बात क्या बेसिक सवाल में गड़बड़ कर दी भाई, क्या कर रहे हो? सबसे क्या होता है, मिनिमम पूछा है, काफी 69 बच्चे ने सही किया, वेरी गुड। कुछ लोगों ने ये भी कर दिया रिंग का होगा, ऐसा ना करो भैया। अगला आता है कैविटी वाला केस। अरे जाने बोले आपका मन लग गया नोएडा में, बेटा मन तो क्या ही बोले, मन तो क्या ही बोले, तो कभी कभी मन ना लगता तो मजबूरी मान के भी चीजें करनी पड़ती है, हर बार हर जगह मन नहीं लगेगा जीवन में आपका, कोशिश है मन लग जाए। हाँ आओ देखे जाने, कैविटी वाले सवाल करते हैं, ध्यान से देखो बेटा, वही खड्डे वाले सवाल है सारे के सारे, कंसेप्ट समझो इसका, ओ सॉरी थियरी समझो, लोग कंसेप्ट की जगह थियरी लिखवाते हैं, हेडिंग कंसेप्ट लिखते हैं अपन। कंसेप्ट क्या होता है इसमें बेटा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ सेम मास about
ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अबाउट सेम एक्सिस कैन बी एडेड लाइक वेक्टर्स लाइक स्केलर। सॉरी, अपन करते ही आ रहे हैं तो कि भैया इसका जो है I1 है, इसको घुमा दिया I2 है, तो टोटल I1 प्लस I2 हो जाता है। दोनों घुमा रहे हैं तो टोटल I1 प्लस I2 हो जाता है। अगर एक्सिस सेम है तो ऐसा नहीं होगा भैया कि ये एक्सिस है और दूसरे वाले को कोई और टेढ़ी मेढ़ी ऐसे कहीं पे घुमा रहा हूं, फिर सेम नहीं होगा। सेम एक्सिस होनी चाहिए बेटा, समझ में आई बात? तभी आप ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हो, ये लिमिटेशन है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? अपन ऑलरेडी कर रहे हैं इसको यूज में। अब लिख भी लिया, आर्यन पटेल मिल वीडियो भी बाय ग्लो, वीडियो भी बाय अच्छा धरती बना दी इसने ग्लोब, वीडियो भी बाय वर्ल्ड। ओ वीडियो भी बाय वर्ल्ड, भाई साहब क्या लाइन मारी भाई ने। क्यों? लेकिन तुम्हें किसी को अपनी दुनिया क्यों बनाना है? कभी भी किसी को अपनी दुनिया नहीं बनाओ बेटा। आप पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, गलत काम कर रहे हो आर्यन। यार आगे का इतना प्यारा डायलॉग है और बोलूंगा तो फिर एक और कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कंट्रोल कर रहा हूं मैं, मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। पता नहीं क्यों बार बार मैं कंट्रोवर्सी में फंस जाता हूं। आई हैव नो आइडिया क्यों ऐसा होता है कि लोग मेरे अर्थ का अनर्थ निकाल के, अनर्थ का अर्थ करके निकाल देते हैं चीजें। भैया आओ देखो कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 देखिए, सिखा रखा है आपको डिस्क में मास प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर होता है, वहीं सॉलिड स्फीयर या सिर्फ स्फीयर लिखा है मतलब सॉलिड होता है, आर का क्यूब होता है। बताइए क्यों? आप बताओ क्यों? बताइए भैया क्यों? चलो देखो, चलो 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 चलो, अरे बोलो 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 बोलो, जल्दी बताओ बेटा ऐसा क्यों होता है, सोच के बताइए। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बहुत सही, एरिया और वॉल्यूम। 2D में एरिया लगता है पाई आर स्क्वायर होगा सर्कल का एरिया, 3D में वॉल्यूम लगता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम स्फीयर का। ठीक है, सबको समझ में आती है? बहुत बेसिक कंसेप्ट है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो यहां डिस्क के अगर देखो बेटा, अगर डिस्क का मैंने आपको सिंपल सवाल दे रहा हूं, डिस्क का मास m है, रेडियस r है, तो अगर मैंने बोला रेडियस r/2 हो गई तो मास क्या हो जाएगा बताओ? मास क्या हो जाएगा? स्क्वायर में चलेगा m/4 हो जाएगा। अगर सेम मतलब सेम देखो, थोड़ा डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, डिस्क के लिए बात करते हैं। मास m है, रेडियस है r, मैंने कर दिया मास क्या हो जाएगा अगर रेडियस हो गई r/2, m/4 हो जाएगा। इसलिए एक वेरी सिंपल चीज है, स्क्वायर करना है बस। तो r/2 का स्क्वायर r/4। मैंने बोला अगर यहां मास है 9m, मैंने रेडियस है r, रेडियस कर दी r/3, मतलब इसका मास क्या हो जाएगा? सेपरेट क्वेश्चंस, बताइए क्या होगा इसका मास? बताइए क्या होगा इसका मास? r/3 कर दिया, बताइए क्या होगा मास? r/3 का स्क्वायर r/9, तो 9m/9 काटो m हो जाएगा, काटो m हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? सिंपल सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से सवाल हो जाते हैं। पहले बात समझ में, कंसेप्ट नंबर 2 समझ में आया भैया? ठीक है, कंसेप्ट नंबर 3, पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है कोई एक्सिस, इससे डी डिस्टेंस दूर एक और कोई एक्सिस है, जिसको यहां पे ये आईसीएम है, इससे कोई एक पैरेलल उठा ली और कोई डी डिस्टेंस दूर, तो इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया बच्चों? पूरा कंसेप्ट है ये पहले हो चुका है, ये भी हो चुका है, सवाल कर ही रहे थे, एक बार इसको प्रॉपरली लिख लिया क्योंकि ये तीनों का इस्तेमाल होगा कैविटी में। और कंसेप्ट नंबर 4 बेटा थोड़ा नोट सिस्टमैटिक बना लेना, कंसेप्ट में स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, अपन नोट्स थोड़ा सिस्टमैटिक बनाने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट 4 ये था कंसेप्ट क्या, बेस मैथ से कि 1 + 1/3 करना है, तो डायरेक्ट करना सीखो बेटा। एलसीएम ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 + 1/3 क्या हो जाएगा 4/3, या मुझे बोला 1 - 2/8 करो या 2/9 करो, तो वही एलसीएम यहाँ 9 जाएगा, -2/9 7/9 हो जाएगा। तो बेसिक फ्रैक्शंस का यूज तो बहुत होगा इस चैप्टर में, तो आई होप इतना आपको आता है। कंसेप्ट 2 रिपीट करना है बेटा, क्या रिपीट करूं कंसेप्ट 2 में, थोड़ा स्पेसिफिक बताओ ये कैसे हुआ, इसमें कहीं पर भी डाउट है आप इंदाज पूछो। कंसेप्ट 2 में कहां अटक रहे हो बताओ? मैं तो कब से बोल रही हूँ प्रोफेसर आ जाओ, रेंट भी कम है, कहां पे भूमि, कहां हूं मैं, कहां आना है मुझे बताओ, बोलो 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 बोलो। 2 + 2/3 को करो, बहुत सही डाउट, 2 + 2/3 करो, कैसे करोगे बेटा? देखो यहां पे कुछ भी नहीं है नीचे, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 3 = 6 + 2/3 8/3। अब मजे लेने के लिए मत बोलना सर ये भी करो वो भी करो, है ना, आया समझ में बेटा? कंसेप्ट 2 वापस बताओ, देखो ध्यान से देखो कंसेप्ट 2 बेटा बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि डिस्क में आप बताओ जितना एरिया होगा उतना ही मास होगा, क्या ये समझ में आता है आपको? बिल्कुल क्लियर है। डिस्क में एरिया से मास डिसाइड होगा, क्योंकि डिस्क में एरिया ही होता है डायमेंशन पूरा का पूरा, जो डायमेंशन का बेस है वो एरिया ही तो है। अगर रॉड है सिर्फ एक डायमेंशन तो लेंथ से मास डिसाइड होगा, जितनी बड़ी लेंथ उतना बड़ा रॉड। अगर आप पिज्जा देखोगे, 2 पिज्जा दिए, ज्यादा पिज्जा किस में आया खाने का आइटम? एरिया से देखोगे ना, जिसका एरिया, अरे इसका एरिया छोटा लग रहा है और इस वाले का एरिया बड़ा लग रहा है, मतलब ये जो है एरिया छोटा है एरिया बड़ा है, ज्यादा एरिया में ज्यादा मास आता है। आप समझ पाए इस बात को कि नहीं समझ पाए बेटा बताओ? ज्यादा एरिया में ज्यादा मास आता है, महा दिमाग लग जाता है, हाँ सर ये तो आता है, इसलिए हम 8 इंच की 12 इंच का पिज्जा ऑर्डर करते हैं। वहां समझ में आता है आपको बात? ज्यादा लोग हो तो 6 इंच 8 इंच 12 इंच 3 इंच के पिज्जा होते हैं जनरली, जो पिज्जा हट डोमिनोज में मिलते हैं, ठीक है, तो वहां से आप ऑर्डर करते हो चीजें, तो आप यही तो देखते हो 4 जने हैं तो सिर्फ 6 इंच का पिज्जा ऑर्डर कर देंगे क्योंकि उसका एरिया कम है। देख वहां लगा दिमाग, आया समझ में पूरा का पूरा गेम? तो यहां एरिया से मास होता है, तो एरिया πr², तो मास प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ बताओ? बहुत बेसिक से ले रहे हैं अपन चीजें, पूरा फ्लो में पढ़ रहे हैं, कहानी है बेटा एक और कुछ नहीं। तो डिस्क के m जिसकी रेडियस है r, अगर ये आधी कर दी रेडियस, पहले एरिया क्या था πr², अब एरिया माइंड में करो, हर चीज लिखो मत, माइंड में करो। एरिया क्या हो जाएगा πr/2, पाई लिखो r/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1/4, तो मास m का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा मास डायरेक्ट, ठीक है। सेम यहां 9m मास है, अगर तो यहां r का r/3 हुआ, तो वही r का स्क्वायर तो 1/9 आएगा, पर क्योंकि m होता तो m/9 होता, मास 9m है तो 9m/9 m हो गया। आया बेटा बात समझ में? चलो अभी क्लियर है बताओ, यस या नो? कैविटी स्टार्ट करेंगे अब। कंसेप्ट 3, तो ये तो बेसिक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है बेटा, है ना, थ्योरम REM कर लो, थ्योरम है बेसिक ये, तो थ्योरम है, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे अपन, अब ये थ्योरम है मान के चलो, ये हो कैसे हुआ वो इंपॉर्टेंट अभी के लिए तो नहीं है, अभी के लिए थ्योरम आपको माननी पड़ेगी,
ठीक है, आप इसको प्रूफ तो नहीं, वेरीफाई जरूर कर सकते हो आपके लेवल के ऊपर। प्रूफ अपन कर सकते हैं, थोड़ा सा कर भी लेंगे किसी दिन टाइम रहा तो, या स्कूल वाले डेरिवेशन के टाइम पे करवा भी दूंगा मैं चीजें, पर आप वेरीफाई कर सकते हो उसको रॉड वोड अलग अलग केसेस में लेकर। ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्सेस जो है उससे डी डिस्टेंस दूर को एक्सेस पे निकालना है, जैसे निकालते हैं। चलिए, आई होप सबको समझ में ये आ गया है। अब देखो सवाल, ला 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 ला, हट, हाँ, ला 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 ला। अब मैंने बोला ये कॉमन सेंस देखते हैं। ठीक है, लेट्स से ये कोई चीज है, कुछ है, मतलब होगा, होने दो, होने वाले को कौन रोक सकता है। देखो ध्यान से, ये कुछ होगा, बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट है एक्सिस बनाना। ठीक है, तो मैं लाल कलर से मस्त लाल चटाक एक्सिस बना रहा हूं, ये एक्सिस पे घुमा रहे हैं इसको। ठीक है, ये एक्सिस पे घुमा रहे हैं, घुमा ले भाई। अगर घुमाते घुमाते ये इसमें ये भर दिया, एक्सेस सेम होनी चाहिए बेटा, एक्सेस इंपॉर्टेंट है, तो क्या ये बन जाएगा? बताओ, देखो ये घूम रहा है इसके ऊपर, एक्सेस तीनों की सेम है। पहले देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सेस सेम होना, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चलेंगे बेटा, एक्सेस सेम होना इंपॉर्टेंट है। 9m कहां से है बेटा? मैंने इसे रैंडमली 9m दिया, तुम 7m 4m 8m कुछ भी ले सकते थे, मैंने रैंडमली सवाल में 9m दिया है उस कंसेप्ट में। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि 9m ही होगा, मैंने मन से दे दिया था और कुछ नहीं, ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, चलो बताइए, और बोलो भैया क्लियर है? इजी है भैया, जस्ट लाइक नेगेटिव मास वाला, हाँ सेम कंसेप्ट है, कैविटी वाला वही सेम कंसेप्ट आया है, सेम वहां पढ़ा था अपन ने। अब बोल देते हैं, तो सबसे पहले अपन इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। चेक 1, सेम एक्सिस पे ही लग सकता है क्या? तीनों केस में एक्सिस सेम है या अलग अलग है? बताओ बबलू, सेम है, चलेगा। चेक नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2, चेक नंबर 2, मास, ये है डिस्क, तो मास प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर स्क्वायर, कंसेप्ट 2 था अपना। इसका मास m है, इसकी रेडियस r है, ये इसकी रेडियस देखो, इसकी रेडियस r/2 बोल रखा है सवाल में। ठीक है, मैंने बता दिया ये r/2 है और ये पूरी r है, यहां तक r/2 है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, सवाल में बता रखा है ये r/2 है, तो इसका रेडियस हो गई आधी, पढ़ा था अभी। मास क्या हो जाएगा? m/4, मास हो गया m/4। चलिए बोलो, कोई प्रॉब्लम बच्चों बताओ? अच्छा, छत्तीसगढ़ बोल रहे हो भूमि? नहीं बेटा, छत्तीसगढ़ अभी नहीं आ पाऊंगा मैं, वहां पे एक फेस्टिवल होता है बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़ का, मेरे को फेस्टिवल का नाम याद नहीं आ रहा, जो हर साल होता है या हर 2-3 साल में एक बार होता है, बहुत बढ़िया फेस्टिवल होता है वो, मुझे नाम क्लिक नहीं कर रहा उसको, बहुत बढ़िया होता है, मतलब उसमें बहुत सारे यंग लोग भी बहुत सारे आते हैं। मैं ताऊजी वगैरह उस फेस्टिवल में गए थे, वहाँ पे कोई, मैं ताऊजी एक्चुअली में वो है कोच है बहुत बड़े बैडमिंटन के इंडिया के, तो कोई टूर्नामेंट वगैरह होता है उसमें, या कुछ ऐसा कुछ हुआ था स्पेसिफिकली, उसके लिए गए थे वहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा फेस्टिवल था। मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, मेरा वो देखने का मन है एक बार। बताइए बच्चों, अरे बोलो भैया क्लियर है? सिंपल चीज है, बहुत मुश्किल नहीं, इजी चीज है। देखिए जानते हैं, आराम आराम से, कुछ मुश्किल नहीं, से फटाफट से देखो, ना 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 ना, चलो देखो बेटा, इसमें ये भर दो, ओ ये तो ये बन गया, देखो चलो देखो, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, क्या होगा? ये एक डिस्क को ऐसे घुमाते, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? डायमीटर के अबाउट घुमा रहे हो डिस्क को, क्या होगा? चलो डायमीटर से नहीं घुमाते अपन इसको, लेट्स मेक
इसको अपन घुमाते परपेंडिकुलर एक्सिस, इस पे घुमा दे, चलो तीनों को इस पे घुमा रहे, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें बताओ, mr² होता है। अब देखो इसलिए मैंने बोलता है इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर अपने को यही नहीं याद है तो आधे का सवाल कर ही नहीं सकते अपन, आप खुद समझ पा रहे होगे चीज। तो हाँ सर ये नहीं पता तो कैसे करेंगे, इसका बताओ, m/4 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m/4 r/2 का स्क्वायर बाय 2। सर 1/2 कैसे बेटा, m r² बाय 2 क्या आएगा बताओ बेटा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका mr² बाय 2, 2 जा 4, 4 जा 16 आएगा। इसको बोला इसका I1, इसका I2, इसका I3। मैं बोल सकता हूं इस क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में I1 प्लस I2 बराबर I3, ऐड हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का, वो बन जाएगा। I1 क्या नहीं पता मेरे को, I2 कितना है mr² बाय 16, I3 कितना है बराबर mr² बाय 2 है। I1 क्या आ जाएगा बेटा, mr² 1/2 इधर आके -1/16। अब यहां एलसीएम लेना आना चाहिए, आपको सिखाया था मैंने। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, mr², एलसीएम क्या आएगा 2 और 16 का, 16 आएगा बेटा। सिंपल चीज है, मुश्किल नहीं है। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा 16 आ जाए, 2 8 जा, ऊपर भी सेम 8 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहां तो 1 जा ही है, तो आंसर आ जाएगा 7 mr² बाय 16। 32 आएगा, कहां पे आएगा 32 बताओ, ओ ये 4 का स्क्वायर है, सॉरी, हाँ 32 आएगा, आई एम सॉरी, शाबाश, यहां आएगा 32। तो एलसीएम भी आएगा 32, तो 2 में 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो 15 mr² बाय 32 हो जाएगा। सिंपल है भाई, ठीक है। आराम से बताइए, क्लियर है भैया, अरे बोलो भाई, आया क्लियर है बच्चों ये बात, कितना सवाल प्यारा सवाल था। आपको कुछ नहीं इसका पता नहीं है तो आपने क्या करा, इसमें इसको जोड़ के इसका बता दिया। सेम सवाल करवाना है आपको बेटा, सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे पर एक्सेस चेंज कर देंगे इस बार, है ना। लेट्स चेंज द एक्सेस, एक्सेस बदल देंगे बस और कुछ नहीं। अब इसके अबाउट घुमाएंगे, ठीक है, ये एक्सेस इसके अबाउट घुमा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है आंसर क्या होगा, बाकी तो ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, बस ये mr² बाय 4 हो जाता है इस केस में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलोंग निकाल रहे हैं ना बेटा, बताइए बताओ कैसे होगा इसका आंसर, ये r/2 ही है, इसका आंसर आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। मेरे को लग रहा है mr² सब कुछ सेम सेम ही है, आंसर 15 mr² बाय 64 हो जाएगा। ये अपने आप ट्राई करना, होमवर्क है, सेम एक्सिस, थोड़ा सा फर्क है बस। अरे बोलो भैया करोगे सर, I2 कैसे आया, I2 कैसे आया, देखो फिर आराम से देखो,
आपके लिए यहीं पे सवाल है, दूसरा आपका होमवर्क रहेगा। कैसे आया I2 बताओ, क्या फॉर्मूला होता है? mr²/2। क्या सबको समझ में आता है फॉर्मूला? बेसिक फॉर्मूला, सही बात है सर, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। mr²/2 होता है फॉर्मूला। हाँ सर ये हमें आता है, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो मास m है, रेडियस r है, mr²/2। इसमें ही सेम फॉर्मूला लगाया, mr²/2, बस मास इसमें m/4 है, रेडियस इसमें r/2 है। तो 2, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 जा 16, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16, 2 जा 32। या ऐसा आया I2। ठीक है, 1/2 कैसे फॉर्मूला? ये ना बेटा, ये 1/2 आता तो है फॉर्मूले में, वही 1/2 है यहाँ पे, अलग से थोड़ी ना लिखा है इसमें आधा। ठीक है, अब आपको समझ में आया बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होते हैं तो सवाल होते हैं, और एग्जाम टाइम में आप ऐसे ही ब्लैंक हो जाते हो, अगर आपको याद नहीं, वहां डिराइव भी नहीं कर पाओगे। तो याद होने में फायदा होता है कुछ कुछ चीजें, कई जगहों पर एग्जाम में टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है। पूरा क्लियर है बच्चों? बताओ अभी क्लियर हो गया? क्या नहीं आया थोड़ा एग्जैक्ट बताओगे तो बता पाऊंगा बच्चों में। कहां टकरे बताओ मुझे, जो नहीं आ रहा एग्जैक्ट पूछो, मैं देख रहा हूं चैट, बताइए, बोलो बताओ। अच्छा अरे, जिसने होमवर्क क्वेश्चन करे होंगे उसको और समझ में आएगा अच्छे से। दूसरा वाला भी सॉल्व कर लिया, बहुत सही, बहुत सही। सोनाली भारती क्या समझ नहीं आ रहा बताइए बेटा, बताओ मैं आपके लिए, बताओ m/4 कहां से? ये बढ़िया सवाल है बेटा, आपने पहले का लेक्चर छोड़ दिया। कंसेप्ट नंबर 2, m प्रोपोर्शनल टू r²। तो अगर r रेडियस का m है, रेडियस आधी हो जाती है, तो मास आधा नहीं आधे का स्क्वायर होता है, तो आधे का स्क्वायर 1/4 होता है। ऐसे आया ये। और बताओ, सॉल्विंग नहीं आया तो बेटा सॉल्विंग का तो मैं अभी इस टाइम पर आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन जाके पढ़ना पड़ेगा बेटा सॉल्विंग के लिए। 1/2 माइनस 1/3, 1/7 माइनस 1/8, 1/9 माइनस 1/11, इस टाइप के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करो। बाकी सॉल्विंग का तो इसका देखो, यहां तक फिजिक्स का कंसेप्ट है बेटा, इसका क्या मैथमेटिक्स है। अब आपने वैल्यू डाल दी, अब ये इधर आएगा तो माइनस होगा, mr² निकल गया, 1/2 माइनस 1/32। अब अगर ये सॉल्विंग तो अब आपको सीखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, इतना इस क्लास में तो नहीं करवा सकता मैंने कई बार ये करवाया भी है, पर अब रोटेशनल पे आ गए बेटा, थोड़ा सा टाइम बचाना जरूरी है, मतलब सिलेबस डिले हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, डिस्क होली तो ऑलरेडी कर लिया अपन ने, तो फिर भी छोड़ देता हूं। चलो सवाल है अगला, आया हुआ सवाल है, बहुत सही, बहुत सही सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है एक्चुअली। तो 84% बच्चे कहाँ अटक रहे, बाकी लोगों को भी थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया होगा यार। सॉल्विंग मत बोलो, सॉल्विंग नहीं आई तो आप कंसेप्ट पे आओ, सॉल्विंग की थोड़ी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, इन चैप्टर्स का सॉल्विंग और टफ होती जाएगी, आने वाले चैप्टर्स में सॉल्विंग और डिफिकल्ट है। ठीक है, सॉल्विंग जो फर्दर चैप्टर मैकेनिक्स फिनिश हो जाएगा, अब आगे चैप्टर सॉल्विंग का ही गेम है पूरा, थोड़ा ध्यान रखो उस चीज का बेटा। ठीक है, अरे बोलो भैया क्लियर है? बहुत बढ़िया, बोलो। ये सवाल है आपका, अगेन होमवर्क है, करिए आराम से सवाल को। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर और मास 9 m है, और रेडियस आर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एक्सेस दे रखी है क्या? ठीक है, mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2 डिस्क है ये, 9m r²/2 इसका है, बराबर है। हाँ, r/3 रिमूव कोइंसिडेंटली। ठीक है, ये इसमें से काट दिया, इसमें से क्या करा, इसको माइनस कर दो भैया, इसका मास m है और रेडियस r/3 है, m r/3 का स्क्वायर/2,
एम आर स्क्वायर माइनस कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। एम आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये 9/2 है, -1/2 भी कॉमन ले लो, एम आर स्क्वायर बाई 2 तो 9 और ये 1/9, 9 9 से 81 -1 80/9, 80 एम आर स्क्वायर बाय 2 × 9 से काटो 40 हो जाएगा आंसर बेटा इसका। ये आएगा। आराम से घर पे सॉल्व करिए सवाल को, ठीक है, कोशिश करिए, बन जाएगा। इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, आराम से करना। क्वेश्चन वही है, इसमें से ये काट दिया है, इसका मास 9m है, नीचे का m है, इसकी रेडियस r है, नीचे वाले की r/3 है, ये गिवन है सवाल में। और आपको फॉर्मूला ऑफ डिस्क का पता है m और r का, mr²/2 होता है जब सेंटर से घुमाते हैं, तो ट्राई करना, ठीक है। डिस्क विद अ होल, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। फिर से देखो, इसमें आप अगर ये ऐड करोगे, देखो अब याद करो, डिस्क को जब ऐसे घुमाते हैं तो mr²/4 होता है, और डिस्क को जब ऐसे कोने से घुमाते हैं पैरेलल लगा के, ये क्या करते हैं, mr²/4 प्लस mr², 5/4 mr² होता है ये वाला। ये थोड़ी सी हिंट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जोड़ोगे ये पूरा बन जाएगा। मास m है इसका, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। देखो अब इसका मास m है, रेडियस r है, फिर देखो इसका मास m/2 है, सॉरी m/4 है, क्योंकि रेडियस क्या है, r/2 है। वही सेम चीज है, I1 I2 I3, सेम सवाल है बेटा, देखो ध्यान से, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। I3 तो क्या लगाओगे, mr²/4, mr²/4। देखो I2 में क्या लगाओगे, I2 क्या ऐसे घुमाए या ऐसे बताओ, ये I2 में A वाला लगेगा या B वाला लगेगा, आप बताओ, A लगेगा B लगेगा I2 में, बताओ, A या B, जवाब दो। I2 में क्या लगेगा, एक्सेस सेम होनी चाहिए ना बेटा, देखो इसमें ये यहीं पे जुड़ेगा तो ये बनेगा, बताओ क्या लगेगा इसमें। बताओ 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 क्या लगेगा इसमें, रॉन्ग, रॉन्ग कैसे होगा ये, नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग तो नहीं लग रहा। चलो बताओ आप क्या लगेगा इसमें, ए या बी। बहुत बेसिक चीज है, एकदम आसान आसान चीज है बेटा। आराम से देखो, आराम से देखो, कोई टफ नहीं है, आराम से करके बताए। बी लगेगा, क्यों बी लगेगा, क्यों बताओ, बी लगेगा लेकिन क्यों, आप बताओगे। अरे बी क्यों लगेगा, बताइए बताइए, बी सही बोल रहे हो, बी लगेगा, पर क्यों। आज आपका 8:15 में बैटल ग्राउंड है बेटा, उसके सवाल मैंने ही डिसाइड करे, सेंटर ऑफ मास के सवाल है, करना मजा आएगा। क्यों बताओ बताओ बताओ, वेरी गुड, एक्सेस सेम होनी चाहिए, शाबाश। ये लगाए तो ये एक्सेस अलग हो जाती, एक ही हो जाती, एक ही हो जाती, ये अलाउड ही नहीं है। फर्स्ट कंसेप्ट यही पढ़ा अपन ने, क्या लगेगा, 5/4 m क्या है, r क्या है, स्क्वायर, 5/4 m/4 r²/4, 5mr²/64।
ठीक है, अब I1 तो नहीं पता मुझे, तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सॉल्व करेगा, मैं सॉल्व कहां करूं, यही कर दूं इधर। देखो I1 प्लस I2 बराबर I3 होगा। I1 में I2 जोड़ो 5mr² बाय 64 आ जाएगा mr² बाय 4। मैं बहुत स्टेप लेते हुए कर रहा हूं बेटा, mr² बाय 4 माइनस 5mr² बाय 64। सॉल्विंग करो इसकी बेटा, एलसीएम क्या आएगा बेटा, mr² तो कॉमन ले लो, 4 भी चाहो तो कॉमन ले लो, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5/16 बचेगा, 4 गया ना, तो 16 माइनस 5, mr² बाय 4, 16 माइनस 5 क्या हो जाएगा बेटा, 11/16, तो 11, 16 4 जा, ये आपका आंसर आएगा। आया भैया, ये बी देखे, ये तो आप लोगों ने कर दिया, शाबाश। तो ये काफी अच्छा सवाल बन जाए, मजा आया सवाल में, तो लग रहा है हाँ सर सवाल का लेवल तो बढ़ रहा है, सवाल फेंक के मारो, बनेगा ही नहीं लोगों से, मजा आएगा। आपको परेशान करना किसी को, उठाओ सवाल फेंक के मारो भाई, ये करके दिखा तू। लोगों की आदत होती है वो डायरेक्ट ये 5/4 का ध्यान, एक्सिस अलग अलग कर देंगे, कंसेप्ट ही गड़बड़ कर देते हैं बच्चे लोग, ठीक है, कंसेप्ट ही गलत कर देते हैं लोग। इतना भी स्पून फीडिंग मत करिए, मतलब क्या करूं मैं क्या करूं, करना पड़ रही है, व्हाट कैन आई डू। बेटा तुम मेरे बच्चे हो, प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन हो, अब छोटे भाई बहन को मैं सिखा सिखा के थक गया, मैंने करा दी पॉटी ट्रेनिंग, फिर भी वो पैंट में ही कर देते हैं, तो क्या करूं, छोड़ दूं, करे पड़े रहो, नहीं कर सकते ना, करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, कितना ही गंदा कर दो, बड़े भाई बहन है, करना ही पड़ता है साफ, तो कर रहा हूं। आइए भैया बताइए, इजी है, ये टफ सवालों में आता है। अब ये करना सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत 2016 का तो देख के समझ जाओ सवाल कैसा होगा। इसमें एक लाइन है, जो लाइन मुझे इतनी प्यारी लगती, सवाल का पूरा गेम बदल जाएंगे। अ सर्क्यूलर होल ऑफ रेडियस डायमीटर आर, पहले तो ये है, whose rim passes through center is cut। भाई क्या सवाल है, अब तुम देख के पागल हो जाओ, सवाल इतना प्यारा सवाल है, ठीक है। इतना प्यारा सवाल है, मजा आ जाएगा देख कर ही। सवाल ट्राई करो, इसका आंसर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क, ठीक है। इतना प्यारा सवाल है, इसकी कोई हद ही नहीं है। सेम अपना यही सवाल है बेटा, ये सवाल है, लैंग्वेज समझना, उसकी कोशिश करना। उसने क्या बोला, ये सेंटर, कोइंसिडेंस नहीं बोला, क्या बोला, सेंटर जो है वो रिम से पास, रिम मतलब कॉर्नर से पास करता है, और एक्सेस ये वाली दे दी है, तो बाय 4 की जगह बाय 2 हो जाता है, पूरा सॉल्यूशन बदल जाता है। पर करना घर पे ट्राई, बहुत प्यारा सवाल है, मजा आ जाएगा। सवाल क्या सवाल है, फील आ जाएगी बिल्कुल, करोगा। ओ भाई साहब मजा आ गया इसमें। अब आप चालू करेंगे टॉपिक नंबर 2, नया टॉपिक। अब लिखिए हेडिंग बेटा कॉपी में, हम पढ़ेंगे ताऊजी। टॉपिक का नाम क्या है बेटा, ताऊजी। रिम मतलब होता है बाउंड्री, कॉर्नर, एकदम। जैसे मैं बोलूं इसकी रिम, होता है कि अरे मैं चलते चलते, वो होता है कुछ लोग क्लमजी से ठट से टूट, वो टेबल से लग गई, वो टेबल की रिम से लगती है हमेशा, कॉर्नर पड़ता है, ऐसे आए चले टक कॉर्नर पड़ा, रिम से लग गई,
रिम बार की बात नहीं कर रहा बेटा, रिम बार चिकना घिस घिस के नहीं नहीं बेटा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे ये कॉर्नर वाला पार्ट, इसको रिम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आई बच्चे बात। अब पढ़ेंगे ताऊ जी। ताऊ मतलब टाउ, हम इसको और नाम देते हैं टॉर्क, टॉर्क के लिए टाउ लिखते हैं अपन। तो हम टॉर्क को बड़े इज्जत से ताऊ जी भी बोलते हैं। टॉर्क क्या, हमारे ताऊ जी। जनरली घरों में ताऊ जी का काम क्या होता है बेटा, ताऊ जी क्या करते हैं, बड़े होते हैं घर में, वो सब लोगों को जानते हैं, बाकी लोगों से रिश्ते, परिवार में उनका बहुत नाम होता है, ब्रिज जैसे काम करते हैं, अलग अलग लोगों के रिश्ते बनाते हैं। जैसे हमारे घर में जो ताऊ जी लोग टाइप होते हैं, बड़े बड़े लोग, घर अलग अलग घर के ताऊ जी, वो आते हैं, अच्छा आपका बेटा क्या करता है, टीचर है, अच्छा पैसे तो कमाता ही नहीं होगा, हाँ वरना वो एक उनकी बेटी थी, रिश्ता था उनका, पर उनको उनको चाहिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा 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 डॉक्टर, हाँ हाँ डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर छोड़ दिया, अरे नहीं 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 चाहिए डॉक्टर, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं नहीं हमको एक्स डॉक्टर नहीं चाहिए, टीचर चलेगा ही नहीं। तो ताऊजियों का काम क्या होता है, ताऊजी लोग ब्रिजेस बनाते हैं। तो टॉर्क इज ऑल्सो लाइक अ ब्रिज। मैं ताऊजी या टॉर्क को बोलता हूं ब्रिज ऑफ मैकेनिक्स। ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं, मैंने मन से बनाया, ठीक है, ब्रिज है ये, क्योंकि ये पूरे पूरे सिलेबस आपके वेक्टर, आपका बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर आपका सर्कुलर से मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन से लेके वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, सारे कंसेप्ट को जोड़कर सवाल बनाते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे ताऊ जी। अरे भाई समझ में आया, सर हमारे घर में ब्रिज गिरा देते, अरे नहीं बेटा, देखो देखो देखो, तो बहुत इजी सवाल है। हाँ, जेई एडवांस का रिंग वाला क्वेश्चन सही बोलो, ये शायद जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ऐसे ही कुछ सवाल आया होगा, अगर आया होगा तो। सिंपल सवाल होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, पर आओ करते हैं। अगर मेरे को एग्जैक्ट क्लिक नहीं करा क्या सवाल था जेई एडवांस का बेटा, है ना, अगर ये आया है तो अच्छी बात है। वही देखो समझ में, सारा गेम पूरा, तो अगर आपका एक भी टॉपिक बिगड़ा है तो ये अब समझ में रोटेशनल क्यों टफ है। ताऊ जी, तो ताऊ जी है टॉर्क, लिखे ताऊ जी। थियरी, टॉर्क का एक और नाम, इसे प्यार से मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इनको प्यार से एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये इक्विवेलेंट है फोर्स का रोटेशनल मोशन में। टॉर्क, ताऊ या ताऊ जी से लिखते हैं, इज रोटेशनल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क निकालने का पहला जो होता है टॉर्क, इसको अपन देते हैं ताऊ जी, वेक्टर है आर क्रॉस एफ से, ये एक वेक्टर होता है, इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट, आर और फोर्स न्यूटन मीटर होती है, इसका डायमेंशन होता है mL2T-2, जो सेम होता है वर्क और एनर्जी से, उनका भी सेम ही था। तो दिस इज द लिमिट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो पढ़ी थी अपन स्टार्टिंग में, कि डायमेंशन देख के बता नहीं सकते वो स्केलर है या वेक्टर, बहुत लोगों का डायमेंशन सेम होता है, ये प्रॉब्लम है डायमेंशन एनालिसिस की। वहां का फर्स्ट सेकंड चैप्टर रिलेट हो गया भाई, देख रहे हो आप, मस्त चीज, मस्त मजा है। अगला, इट इज अ कौन सा वेक्टर, इट इज अ एक्सियल वेक्टर। ये क्या भला है, एक्सियल वेक्टर वो होते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। इनको जनरली डॉट और क्रॉस से दिया जाता है। अतः ऐसा होता है कि ये प्लेन ऐसा ऐसा चल रहा है, जैसे मैं ऐसे चल रहा हूं, ये बोले भाई ऐसा चलेगा, ऐसे,
मतलब ये अगर कोई ऐसे घूम रहा है, घुमाओ, ये अंदर बोला जाएगा। कोई ऐसे घूम रहा है, ऐसे घुमाओ, ये ऐसा बोला जाएगा। इनका डायरेक्शन डॉट और क्रॉस रहता है। ये क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे अपन, अगली क्लास में पढ़ेंगे डॉट और क्रॉस को क्या होता है, समझेंगे इन चीजों को। पर ये अलग टाइप की चीज है थोड़ी सी। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, इसमें याद करो फोर्स पढ़ा था बराबर मां होता है। ओके, इस पे अपन एक जादू करेंगे। रेडी हो जादू करने के लिए? जादू करें, जादू की छड़ी घुमाई, डायलॉग बोलो, कोई जादू का डायलॉग बोलो। देखो 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 देखो, ये जादू का डायलॉग देखो जल्दी। क्या जादू का डायलॉग बोलेंगे अपन? यस, बताइए 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 बताइए, क्या कोई जादू का डायलॉग नंबर बोलो, आबरा का डाबरा है, कोई ऐसा अच्छा सा बताओ, कोई फील वेल वाला बढ़िया सा डायलॉग बोलो। वेरी गुड। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल नहीं होता ना बेटा। बच्चे का सवाल बहुत जेन्युइन है। तो डायमेंशन तो एनर्जी वर्क का है, तो इक्विवेलेंट फोर्स का कैसे हुआ? क्योंकि यहां पर इक्विवेलेंट और इक्वल टू में फर्क होता है। डायमेंशन एनर्जी के बराबर है, पर जो फोर्स काम करता है वही सेम काम ये रोटेशन में करता है। अभी समझ में आएगा क्यों समझ में आएगा। यादव का डायलॉग बोले, गिली गिली विंगाड़ा विंगाड़ा चिंग टपाक टम टम, ये अच्छा लगा। चिंग टपाक टम टम रोटेशनल में बना दे हम, तो फोर्स का रोटेशन में क्या हो जाता है? टाउ जी। मास का रोटेशन में क्या हो जाता है? आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए का क्या हो जाएगा? अल्फा। टॉर्क बराबर आ जाएगा आई अल्फा। ताऊ जी बोलते हैं मैं अल्फा हूं, आई अल्फा, आई अल्फा, ताऊ जी आई अल्फा आर एफ, आई अल्फा आर एफ क्रॉस। अरे वाह, समझ में आई बॉस। ताऊ जी क्या बोलते हैं? मैं अल्फा हूं, ताऊ जी बोलेंगे आई अल्फा। फोर्स का इक्विवेलेंट सेम टू सेम बना दिया रोटेशन मोशन में अपन ने। अरे बोलो, बात समझ में आई? अरे बोलो डायलॉग, ये भी अच्छा लगा मुझे। बम चका छिछी आई अल्फा बन जाए ताऊ जी। फटाफट बताओ, सिंपल है। ताऊ जी बोलेंगे मैं अल्फा हूं, और यहां पर पूरा गेम पलट चुका है। समझो, दिस इज द थिंग जो पूरा गेम पलट दिया है। मजाक नहीं कर रहा, पूरा गेम हैज बीन चेंज्ड। गेम फिनिश हो गया यहाँ टॉर्क का बहुत खतरनाक लेवल पे। आप समझिए टॉर्क में कितना खतरनाक, आपको भी समझ ही नहीं पा रहे हो आपने क्या क्या चीज है और ये कितना खतरनाक चीज है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप समझ ही नहीं पा रहे हो बेटा, समझाता हूं। टॉर्क एक होता है आर क्रॉस एफ, और एक होता है आई एम अल्फा, ताऊ जी बोलते हैं। समझो, ये अपन ने अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा सबका, अभी याद करिए वैल्यूज, ठीक है? तो वो सारी वैल्यूज यहां पे वापस काम आती है। एक ये टॉर्क के सवाल बनते ही नहीं बच्चों से, ऑल वैल्यूज यहां काम आती है। अब अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब पूरा चले गया ये कहां पे? अपने सर्कुलर मोशन में। याद करो वहां कहीं पढ़ा था आपने चीजें। यहां पे फुल मैं घुस सकता हूं इक्वेशंस ऑफ मोशन में। v बराबर u प्लस ए टी का सब जो पढ़ते हैं अपन, ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। याद करो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को लिखते थे। ओमेगा फाइनल का स्क्वायर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। वहीं पे कैलकुलस में भी घुस सकते हो इससे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। कैसे? ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो पूरा कैलकुलस में घुस सकते हो भैया, देख रहे हो आप? फुल कैलकुलस में घुस जाओगे यहां। तो अल्फा डायरेक्ट नहीं देंगे, इधर तरीके से दे देंगे, अलग ही तरह लिख देंगे भैया, एक व्हील गोल गोल घूम रहा था, वो सब चीजें आपने जो पढ़ा सब काम आ जाएगा भैया, सब कुछ काम आएगा।
वहीं पे टॉर्क निकल गया, आर क्रॉस एफ लग गया क्रॉस प्रोडक्ट, ये घुस जाएगा किसमें, वेक्टर में। या इसी को लिख सकते हो आर क्रॉस एफ को आर एफ साइन थीटा भी लिखते हैं, ए क्रॉस बी को। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप छोड़ो, तो इसको आर क्रॉस एफ को क्या लिख सकते हो, आर एफ साइन थीटा। दे यहां पर पूरा वेक्टर, यहां पर थीटा, इसको घुसा दो भर के ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये ताऊ जी आप देख रहे हो कहीं से। और सेकेंड, ये जो फोर्स लगता है, अब ये फोर्स भी अलग अलग टाइप के लगते हैं। जैसे अगर मैंने बोला ये रॉड है, इस पे मास m है, तो जो mg है वो सेंटर ऑफ मास पे लगता है हमेशा। हमेशा ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे लगती है, नॉर्मल सेंटर ऑफ मास पे लगता है। पर ऐसा कोई कार वार टाइप ऐसा अटका पड़ा है, फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन कहां लगता है, फ्रिक्शन यहां लगता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। फ्रिक्शन कहां लगता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। सेंटर पे नहीं लगता, सेंटर यहां आएगा, नहीं फ्रिक्शन नीचे लगता है। तो पूरा सेंटर ऑफ मास घुस जाता है, पूरा फ्रिक्शन घुस जाता है, पूरा एनएलएम भर जाता है, यहां से एनएलएम पूरा एनएलएम आ जाता है उठ के। तो आप समझ पा रहे हो, ये टॉपिक से मैं पूरा सिलेबस का कोई भी सवाल घुमा घुमा के इसमें डाल सकता हूं। आप समझ पाए ताऊ जी की इंपॉर्टेंस। मोमेंट ऑफ कपल पढ़ाएंगे ना बेटा, टॉर्क में एंड में आएगा। टॉर्क का लास्ट टॉपिक होता है कपल। आपको समझ में आई, कपल इज द टॉपिक ऑफ कपल। कपल टॉर्क का टॉपिक है बेटा, कपल जो है इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं, टॉर्क का है। ठीक है, आओ देखो आपको समझ में आया टॉर्क की इंपॉर्टेंस क्या है। इट्स लाइक टॉपिक, रोटेशनल मोशन में अगर कुछ भी अटक रहा है सब अटक जाता है बेटा चैप्टर में। इतना प्यारा सवाल बनता है इसमें, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं बेटा। हाँ बेटा नोट करिए इसको, क्यों नोट नहीं करेंगे, आपको समझ में आएगा क्या क्या आपको आना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। मैं इस सबको घुमाकर एक साथ पढ़ाऊंगा मस्त वाला। मजा आया और किस किस को समझ में आ गया रोटेशनल मोशन को लोग टफ क्यों बोलते, टफ नहीं है सब जगह से घुसा के सवाल बना डालते हैं, क्या करोगे आप इसमें। ठीक है चलो, आज की क्लास में मजा आया नहीं आया, थोड़ा तो समझ में आया होगा क्या पढ़ रहे हैं अपन और किस लेवल में पढ़ रहे हैं अपन, सबको रिलेट करके एक साथ पढ़ेंगे अगली क्लास में। फील आई WP नहीं आया, वो आगे आ जाएगा कैसे आ जाएगा बताता हूं आपको। देखो आपको पता है F.x होता है वर्क डन, तो यहां पे वर्क डन क्या आ जाता है, टाउ डॉट थीटा, फोर्स की जगह या x की जगह या आ गया F.s की जगह, तो इससे वर्क डन भी निकाल सकते हो आप आगे जाके, तो WP में कनेक्ट हो जाता है, उससे फिर काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में घुसा के उधर पूरा पूरा सब वो उधर घुस जाते हैं चीजें। पढ़ेंगे ये, कल पढ़ेंगे ना W, ये भी मत लिखो ऊपर वाला। पर हर चैप्टर यहां ताऊजी घुसा जाते हैं, हर चैप्टर में घुसते ताऊजी। ताऊजी का काम है, क्या कर सकते हैं भैया, देख रहे हो बात को। सर समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा, तो पढ़ाया ही नहीं तो बताया ही लगेगा। हैप्पी बर्थडे बेटा देशमुख भाई। लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन दे दीजिए, ये वाले का करो यार, ट्राई करो, मस्त सवाल है। देखो ये ऐसे घुमा रहे हैं, इसमें से ये कट कर दिया, ठीक है, ये I1 है, इसको इसमें ऐड करो I2 को, ये रिंग है, ये डिस्क है, तो ये mr² प्लस ये 3/2 mr² आएगा इसका, 3/2 इसका मास क्या होगा m/4 r/2 का स्क्वायर, ये दोनों जोड़ के पूरा बन जाएगा। एक्सिस सेम रखनी ना, इसलिए एक्सिस सेम रहनी चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऐसे करूँगा जब mr² होगा डिस्क का I3, बस ये प्लस ये बराबर हो I3 में से माइनस कर लो, I1 आ जाएगा निकल के, mr² माइनस mr², यहाँ 3 है, ये 2 है, 4 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है,
mr²/2 1 माइनस 3/16। 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 13/16। 13 mr²/32 आंसर आ रहा है। करो, ये आंसर आ जाएगा आपका। घर पे करो बेटा सॉल्व इस सवाल को, आराम से करना सॉल्व। इजी सवाल है, टफ नहीं है बेटा, ठीक है। बाकी और कोई होमवर्क है इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए हो धड़ के दे तो चुका ही हूँ मैं लगभग सब कुछ आज कुछ के लिए, ठीक, इतना बहुत है आज के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने फुल्ली कंप्लीट कर लिया बेटा, ठीक है। काफी सारे सवाल अभी करने बचे हैं, तो कुछ सवाल आपको मैं दे रहा हूं 3 इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन के ऊपर। दिस इज प्योर रिवीजन, ये आपको ऑलरेडी आती है चीजें। चलो कल ही करवाता हूँ, छोड़ो, आपके भरोसे छोड़ूंगा तो नहीं हो पाएगा, मुझे करवाने पड़ेगी चीजें। करना मुझे बहुत कुछ था यार। फिर टॉर्क का आर क्रॉस एफ का अपने क्रॉस प्रोडक्ट वाले सवाल कर लिए थे, बहुत सारी चीजें अपने कर ली ऑलरेडी। मस्त मस्त देखो, मस्त सवाल आते हैं इसमें, देखो ऐसा मजा आता है। देखो आपको सिखाऊंगा, मजा आएगा आपको। ऐसा सवाल, रॉड को ऐसे लटका के छोड़ देंगे, फिर कभी ऐसे बीच में ठोक के छोड़ दिया रॉड को, फिर ऐसे कभी थोड़ा इधर ठोक के छोड़ दिया, फिर रिंग ठोक के बोला लटका दे, बोला कितना अल्फा से गिरेगी नीचे बताओ। ऐसे रिंग को ठोक दो, कैसे लुढ़केगी ना नीचे। ऐसा मस्त सवाल, कीले ठोकने वाले सवाल होते हैं, बहुत मजा आता है इनमें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं सारे, इसमें वेरिएशन होते हैं बहुत सारे मस्त। फिर सबके बाद PYQs है बहुत सारे हर टॉपिक के ऊपर। फिर मिनिमम वर्क का सवाल होता है, 3 ऑब्जेक्ट है अलग अलग, सबका काम कम होगा, वर्क कब किस में कम होगा। अगेन इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बात करेंगे बारे में, ठीक है। स्टेप पुली का सवाल आता है। स्टेप पुली क्या होती है? बेलन टाइप होती है, जैसे बेलन होते हैं ना अपने, इधर से पतला इधर से मोटा हो जाता है बेलन, देखा होगा आपने। तो एक धागा इधर है एक धागा इधर है, इसको बोलते हैं स्टेप पुली। ऐसे बांध के अलग अलग। नॉर्मल पुली में सब दोनों धागे ऐसे ही ऐसे होते हैं, इसमें ऐसा है एक धागा इधर है और एक धागा ये पतले वाले साइड से आ रहा है, इसको स्टेप पुली बोलते हैं। मांझा टाइप कुछ, पर मांझा में मतलब मांझे की आगे की साइड भी आ गया तो मस्त टॉप कंसेप्ट होता है। तो स्टेप पुली को पढ़ेंगे अपन। फिर कुछ झूले वाले सवाल करेंगे, झूला इक्विलिब्रियम वाले सवाल मस्त होते हैं अभी, अलग अलग झूले पे लटका देते हैं लोगों को, झूले वाले सवाल होते हैं, मजा आता है सवालों में। उसके बाद कपल आएगा, आखिरी टॉपिक टॉर्क का कपल बनता है, कपल के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ अपन ने NLM में पढ़ी थी जिनके डेरिवेशन नहीं हुए थे, वो भी अब हो जाएगी कपल के बाद में। तो होमवर्क आपका क्या है? आपको इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन रिवाइज करनी है अच्छे से, ठीक है। आपको प्रचंड, आपकी इच्छा, अगर आपको बिल्कुल 0 से नहीं आता सर्कुलर तो प्रचंड से, 0 से ये है, और आपको ठीक ठाक थोड़ा बहुत सर्कुलर पड़ा हुआ है तो आपको जो कॉम्पिटिशन वाला पे मैकेनिक्स बाय प्रोफेसर वाले सीरीज है, मैकेनिक्स वाले सीरीज से आपको सर्कुलर पढ़ना है एक बार, वरना कल की क्लास में बेटा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि वो सब लगेगा डायरेक्ट चीजें, ठीक है, जो पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्लास 0 की क्लास है ही नहीं, नेक्स्ट क्लासेस जिसको ऑलरेडी सब आता है उसकी क्लासेस है, ठीक है। आपको अगर आपके पास मॉड्यूल है, ऑप्शनल है मॉड्यूल आपके लिए करने के लिए। अच्छा, अगले वीक से मॉड्यूल के क्वेश्चन भी क्लास में ही अपन थोड़े थोड़े करेंगे, पर वो ये चैप्टर खत्म होने के बाद है ना, इस चैप्टर के पहले कुछ नहीं कर पाएंगे, चैप्टर बहुत हेक्टिक है। मेरे को मजा आता है पर इसमें बहुत सारा नॉलेज लगता है पुराना। इसमें से आपको एक्सरसाइज 1 उठानी है रोटेशनल की, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा पढ़ लेना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से कर लेना है एक बार, तो एक बार क्विक रिव्यू हो जाएगा, थियरी पढ़ लेना थोड़ी सी, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ये टेलीग्राम है, ग्रुप है, इसका ये QR कोड है, क्लास का अच्छा हो तो स्कैन कर लेना। कल आपकी छुट्टी है, पर मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे कुछ एक्स्ट्रा करवाऊंगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा जो शायद आपकी हेल्प कर दे कहीं जगहों पर, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारी चीज़ें आपके पढ़ाई की आएगी, सही वैसे भी मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ज्वाइन नहीं करोगे तो। कुछ जैसे वीडियो सॉल्यूशन वगैरह होते हैं बहुत सारे स्पेसिफिक, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपको दिक्कत आती है, मॉड्यूल के सवाल, कई बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, आप भेजिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व देम यहाँ पे, ठीक है। चलिए बाय बच्चा पार्टी, थैंक यू। पढ़ाई करो अच्छे से, मजा आया? 90% मजा आया, बहुत सही, वेरी गुड। आपने बैकग्राउंड में केमिस्ट्री का वॉल पर लगा रखा है, अरे हाँ यार केमिस्ट्री का लगा दिया ना मैंने, हाँ सही बात है, देखो सर केमिस्ट्री दिख रहा है बहुत सही। तो केमिस्ट्री भी पढ़ाते ही थे यार, केमिस्ट्री भी टीचर तो है, टीचर तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हूँ, सब्जेक्ट का थोड़ी ना हूँ।
तो अभी फिजिक्स में दिक्कत है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है अभी, ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। एक्स्ट्रा क्लास बेटा मेरा बोर्ड आ जाता है अगर कल, तो मैं परसों रिकॉर्ड करके एक दे दूंगा आपको, ठीक है। और अगर मेरा बोर्ड नहीं आता है कल, परसों आता है, तो अगले हफ्ते में करते हैं फिर अपन एक आपको वो एक्स्ट्रा क्लास। सबसे पहले तो मुझे प्रायोरिटी में वो डेरिवेशन वाली क्लास बनानी है आपकी, ठीक है। मैं बताता हूँ मेरा शेड्यूल कैसे मैंने फिक्स कर रखा है, ठीक है। मेरा पहला चाहिए 15 तारीख की जो पप्पीज बनानी, मॉर्निंग पप्पी, सबसे पहले प्रायोरिटी वो है। सेकंड क्या, अभी क्लास का जस्ट क्लास की पीडीएफ डालूंगा मैं टेलीग्राम पे, जिसमें कुछ भी नोटेशंस वगैरह नहीं होंगे, या आज ब्लैंक पीडीएफ का कोई सेंस नहीं है, जो कि 3-4 तो सवाल है इसमें, क्या करोगे, तो आज ये वाले पीडीएफ ही डाल दूंगा भले से, ठीक है। तो ये पीडीएफ डाल दूंगा, इसके नीचे इसके डाउट सॉल्विंग रहेगी। अभी आज का प्रायोरिटी है 8:15 में मेटल अकाउंट करवाना है आपका। फिर नेक्स्ट वीक के लिए स्कूल के डेरिवेशंस वाले क्लास पूरी रेडी करनी है, वो टारगेट है। उसके बाद में आपका फिर अगली चीज़ हो जाती है पीवाईक्यू, उसकी टाइपिंग स्टार्ट करनी है। बेटा देखो मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं टाइपिंग के लिए लोगों को हायर कर सकूँ, बहुत सारों को। जो क्लास की टाइपिंग में तो पीडब्ल्यू की तरफ से हेल्प हो जाती है, पर अगर मैं पर्सनली आपको पीवाईक्यूज या कुछ देना चाहता हूँ तो मुझे खुद बैठ के टाइप करने पड़ेंगे, या बुक के फोटो खींच खींच के मैं कुछ कुछ डालूंगा, और बुक में फिर वो अलग से टिक टिक करके देने पड़ेंगे। पर मोस्ट ऑफ मैं टाइप करके एक जगह पर ही सब देना चाहता हूँ आपको, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एग्जाम नहीं होगा कि आप बोलोगे फट से आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको रोटेशन मोशन के डीपीपी सॉल्यूशन बनाने हैं। पहले चालू रोटेशन से करते हैं, फिर अपन पीछे चलते हैं। तो ऑलरेडी ये सब पाइपलाइन में है। इसके अलावा एक बार ये हो जाए चालू सिस्टमैटिकली, फिर नई चीजें ऐड कर दूंगा और आपके लिए, ठीक है। पहले इतना तो करें अपन, ठीक है। अरे बोलो भाई क्लियर है, पक्का, ओके बेटा। मेटाग्राउंड आज ज्वाइन करके देखो, मजा आएगा। सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन है, और अगर आपने डीपीपी कर रखे तो बन जाएंगे सारे, वही क्वेश्चन डीपीपी वाले क्वेश्चन है सारे, ट्राई करना, ठीक है। चलो हाँ परसेंट का वन शॉट से बेटा बैकलॉग हो जाएगा पूरा। तो अगर आप फॉर्मूला शीट, हाँ फॉर्मूला शीट, ठीक है वो भी करना है भाई, एक एक चीज़ें याद आती जा रही है, नोट करनी पड़ेगी, कहीं इतना सारा काम है अभी, ठीक है। अरे इतना तो ठीक है, यही काम है मेरे पास, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। ठीक है, लव यू, बाय बाय। और कोई डाउट हो तो डाल देना, टेलीग्राम डाल दिया है, और इससे पीडीएफ आएगी 10-15 मिनट में, उसमें नीचे डाउट पूछना जो भी डाउट हो, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।